हेलो नमस्कार साथियों, उत्कर्ष परिवार में आप सभी का दिल खोलकर स्वागत है। गायत्री मंत्र के अंदर आज दोस्तों हम संविधान संशोधन जो है इन पर चर्चा करने वाले हैं। और ध्यान रखिए, कामयाबी दोस्तों हाथों की लकीरों में नहीं माथे के पसीने में होती है। तो आइए स्टार्ट करते हैं कुछ प्रमुख संविधान संशोधन। देखिए, पहला संविधान संशोधन दोस्तों, संविधान संशोधन का उल्लेख आर्टिकल नंबर 368 के अंदर है। पहला संविधान संशोधन 1951 में हुआ था और इसी के द्वारा दोस्तों संविधान में 9वीं अनुसूची जो है, जो भूमि सुधार से संबंधित है, इसे जोड़ा गया। इसके बाद में महत्वपूर्ण संविधान संशोधन है 7वां संविधान संशोधन, राज्य पुनर्गठन आयोग 1956। वैसे दोस्तों फजल अली कमीशन बनाया गया था जिसने 14 राज्य और 6 दोस्तों केंद्र शासित प्रदेश के गठन की बात कही थी। इसके बाद में 13वां संविधान संशोधन नागालैंड से संबंधित है दोस्तों। इसके अलावा 21वां संविधान संशोधन दोस्तों, संविधान में मूल संविधान में टोटल 14 भाषाएं थी। 15वीं जो भाषा है दोस्तों, ये सिंधी भाषा को ये 21वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया। वर्तमान में दोस्तों संविधान में 22 भाषाएं। इसके अलावा 42वां संविधान संशोधन, जिसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है, 1976 में दोस्तों आया था और उस समय ध्यान रखिएगा इसे दोस्तों लघु संविधान कहा गया। अगर पहली बात करो, शिक्षा को राज्य सूची से निकालकर संवर्ती सूची में डालने वाला संविधान संशोधन है 42वां संविधान संशोधन। शिक्षा है, वन है, जनसंख्या है, वन्य जीव है, मापतोल है, ये सब दोस्तों राज्य सूची से संवर्ती सूची में। इसके अलावा प्रस्तावना में एकमात्र बार संशोधन जो है वो इसी के द्वारा हुआ है और इसमें दोस्तों समाजवाद, पंथ निरपेक्षता और अखंडता, इन शब्दों को प्रस्तावना में जोड़ा गया। इसी के साथ में संविधान में दोस्तों मूल संविधान में मौलिक कर्तव्य नहीं थे। मौलिक कर्तव्यों को दोस्तों 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया। और ध्यान रखिएगा, भाग 4A अनुच्छेद 51A, समिति का नाम है सरदार स्वर्ण सिंह समिति। पर यह ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये जब 42वां संविधान संशोधन के द्वारा टोटल 10 मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया। वर्तमान में दोस्तों 11 मौलिक कर्तव्य। इसके अलावा देखिएगा 44वां संविधान संशोधन 1978 मोरारजी देसाई के समय हुआ था और इसके द्वारा संपत्ति का जो अधिकार है दोस्तों, इसे संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से निकाल करके विधिक अधिकार में दोस्तों डाल दिया गया। और ये किस अनुच्छेद में आया? तो आर्टिकल 301 के अंदर शामिल हुआ 44वां संविधान संशोधन। 52वां संविधान संशोधन ये 1985 में होता है और संविधान की जो 10वीं अनुसूची है, 10 बहाने करके ले गया दिल, दल बदल दोस्तों, दल बदल संबंधित है। और ये ध्यान रखना, 52वां संविधान संशोधन 1985। 61वां संविधान संशोधन, वोट डालने की जो उम्र है इसे 21 से 18 दोस्तों इसी संविधान संशोधन द्वारा किया गया। राजीव गांधी के समय हुआ था 1989 के अंदर। इसके बाद में 69 दोस्तों 69वां संविधान संशोधन, ये भारत की जो यूटी है, जो राजधानी है, दिल्ली से संबंधित है 69। इसके बाद में 71वां संविधान संशोधन, मूल संविधान में 14 भाषाएं, 15वीं दोस्तों सिंधी जोड़ी गई 21वें संविधान संशोधन से। और 71वां संविधान जो संशोधन है, इसके द्वारा 3 नई भाषाएं जोड़ी गई जिन्हें नमक कहते हैं दोस्तों, नेपाली, मणिपुर, कोंकणी, ये 3 नई भाषाएं ये 71वें संविधान संशोधन से शामिल होती है। इसके बाद में 73वां संविधान संशोधन 1992 का है, लेकिन दोस्तों लागू होता है 24 अप्रैल 1993 से, पंचायती राज से संबंधित है। और दोस्तों अनुसूची नंबर 11 जो 73वें संविधान संशोधन से शामिल होती है। इसी प्रकार 74वां संविधान संशोधन है, ये दोस्तों अर्बन जो लोकल बॉडी है, जो नगरीय दोस्तों निकाय है, इससे संबंधित है। और अनुसूची जो 12 है वो दोस्तों 74वें संविधान संशोधन से शामिल होता है। इसके बाद में 86वां संविधान संशोधन अति महत्वपूर्ण सन 2002 का है और इसी के द्वारा दोस्तों संविधान में अनुच्छेद नंबर 21A, जिसका उद्देश्य निःशुल्क शिक्षा का अधिकार एक फंडामेंटल राइट बना, वो दोस्तों 86वें संविधान संशोधन से। इसके अलावा मौलिक कर्तव्य दोस्तों मैंने आपसे कहा था पहले तो कितने थे? 10, लेकिन 11वां कौन सा जोड़ा गया? 11वां शिक्षा संबंधित है और ये भी दोस्तों 86वें संविधान संशोधन से। इसके बाद में 89वां संविधान संशोधन है, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब जो है, इसे आर्टिकल 338A के अंदर शामिल किया गया। किस संविधान संशोधन से? 89वां संविधान संशोधन।
पहले अनुच्छेद 338 में नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट और नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब दोनों शामिल थे, लेकिन बाद में दोस्तों क्या हुआ, बाद में 89वां संविधान संशोधन सन 2003 होता है और इसी के द्वारा ध्यान रखिएगा नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब जो है अनुसूचित जनजाति आयोग ये 338 ए के अंदर कर दिया। इसके बाद में 91वां संविधान संशोधन, मंत्री परिषद का आकार कैसा होगा ये इसी संविधान संशोधन से तय होगा। 15% है दोस्तों लोकसभा के अंदर और ध्यान रखिएगा दिल्ली जो है यहां पर दोस्तों ध्यान रखिए 10% है मंत्री परिषद। 92वां संविधान संशोधन, भाषाओं की बात करें दोस्तों तो मैंने आपसे कहा मूल संविधान में 14, 21वां संविधान संशोधन सिंधी भाषा, 71वां संविधान संशोधन नेपाली मणिपुर कोंकणी, तो 21 से जुड़ती है 1 दोस्तों और 71 से जुड़ती है 3, 1 और 3 को जोड़ा 4 और 21 और 71 को जोड़ा 92, तो 92 संविधान संशोधन के द्वारा 4 नई भाषाएं जोड़ी गई और कौन कौन सी, बोडो, डोंगरी, संथाली और मैथिली, टोटल भाषाएं हो गई 22। इसके बाद में 97वां संविधान संशोधन ये दोस्तों 2011 का सहकारी समिति से संबंधित है। 99 ये इंपॉर्टेंट है, एकमात्र संविधान संशोधन जिसे सुप्रीम कोर्ट ने गैर संवैधानिक असंवैधानिक दोस्तों घोषित किया है और वो है 99। इसी संविधान संशोधन के द्वारा कॉलेजियम के स्थान पर नेशनल जुडिशरी अपॉइंटमेंट कमीशन NJAC राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग के गठन की बात कही गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने इसे नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल करार दिया। इसके बाद में 100वां संविधान संशोधन, 3 बीघा कॉरिडोर दोस्तों भारत बांग्लादेश के बीच में। 101वां संविधान संशोधन है कन्यादान दोस्तों, 101 का GST जो है गुड्स एंड सर्विस टैक्स जो है ये इसी से जोड़ा गया। 1 जुलाई 2017 से ये GST दोस्तों लागू होता है। अप्रत्यक्ष कर है, समवर्ती सूची पर टैक्स है। इसके बाद में 102वां संविधान संशोधन ये राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक आयोग बनाता है। 103वां संविधान संशोधन EWS इकोनॉमिकल वीकर दोस्तों सेक्शन जो है आर्थिक रूप से पिछड़े जो समुदाय है, पिछड़े जो वर्ग है उनके लिए 10% का रिजर्वेशन इसके अंदर किया गया। और 104वां संविधान संशोधन 2019 है। 2 बातें इसके द्वारा आती है, एक तो SC ST का जो सीटों का रिजर्वेशन है उसे 10 वर्ष के लिए आगे बढ़ा दिया। एक एंग्लो इंडियन लोकसभा में 2 और विधानसभा में 1 जो है इनका दोस्तों रिजर्वेशन जो है समाप्त कर दिया। 105वां नवीनतम संविधान संशोधन है 105वां संविधान संशोधन अधिनियम। और ध्यान रखना 18 अगस्त 2021 को इसका दोस्तों नोटिफिकेशन जो है जारी होता है और इसी के द्वारा 102वें संविधान संशोधन में थोड़ा संशोधन किया गया और दोस्तों पिछड़े वर्ग के अंदर कौन कौन से कास्ट होंगी ये डिसाइड करने का अधिकार राज्य को दिया। यह है दोस्तों संविधान संशोधन। आइए स्टार्ट करते हैं अपनी फूल पत्ती वाली क्लास।
हेलो नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात में से उत्कर्ष परिवार में आप सभी का दिल खोलकर स्वागत है। हो चुका आगाज रण का युग बदलने की तैयारी, जीत उसी की होगी, इसका संघर्ष है जारी। जो पसीना बहाएगा मैदान जीत कर ले जाएगा। अति महत्वपूर्ण क्लास, लल्लन टॉप क्वेश्चन आपकी परीक्षा की दृष्टि से कतई जहर क्लास होने वाली। आइए, स्वागत है आप सभी का दोस्तों। बिल्कुल रेशमा, भारती, बिल्कुल सचिन, सोमेश, राज, हेमंत, नमो, काम्या, गणेश, राजवीर, सभी का दिल खोलकर स्वागत है। उठा नोटबुक पेन है, और तुम तो मेरे मांझी हो रहे, जब तक तोड़ोगे नहीं तब तक आप छोड़ने वाले नहीं हो। पूरी क्लास को पूरी शिद्दत से नोट करना, हर पॉइंट को छापना। कोई भी पॉइंट आपकी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण हो सकता है। आइए शुरुआत दोस्तों करते हैं 19 अक्टूबर 2022 दैनिक समसामयिक की सभी प्रतियोगी परीक्षाओं को नस्तेनाबूद करने के लिए अति महत्वपूर्ण है। सुनिए आज की महत्वपूर्ण सुर्खियां। गुजरात में शुरू हुआ डेफ एक्सपो का 12वां संस्करण 20 अक्टूबर से दिल्ली में शुरू होगी। पहले खेलो इंडिया महिला जूडो नेशनल लीग। रोजर बिन्नी बने बीसीसीआई के नए अध्यक्ष। उत्तर प्रदेश के वाराणसी में आयोजित किया जा रहा जीआई महोत्सव 2022। श्रीलंकाई लेखक सेहान करुणा तरीका ने बुकर पुरस्कार 2022 जीता। कतर करेगा एशियन कप फुटबॉल 2023 की मेजबानी। यूएनडीपी ने जारी किया वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक, मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स 2022। असम में मनाया गया कटी बिहू। ज्योति यारजी ने महिलाओं की 100 मीटर वादा दौड़ में रचा इतिहास। केंद्र सरकार ने भारती दास को लेखा महानियंत्रक किया अपॉइंट। जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ भारत के 50वें मुख्य न्यायाधीश नियुक्त। नवंबर 2024 में होंगे सेवानिवृत्त। आज का मोटिवेशन कोड जो आपको ऊर्जावान बनाएगा, चेहरे पर मुस्कान को लेकर आएगा, और मां तेरे पसीने की हर बूंद को मोती चमकाऊंगा। सपने बड़े देखना मां, पूरा करके तेरा शेर शेर नहीं दिखलाएगा। सुनिए, फर्क होता है खुदा और फकीर में, फर्क होता है किस्मत और लकीर में। अगर कुछ चाहो और ना मिले तो समझ लेना कि कुछ और अच्छा लिखा है तकदीर में। क्या अगर दोस्तों आप चाहते हो कुछ पाना, तो इन तकदीर पर दोस्तों, इन लकीरों पर विश्वास मत करो। इन लकीरों को अपनी मेहनत के दम पर दोस्तों लिखने में दम रखो। क्या ये लकीर जो है ना दोस्तों, इस कर्म भूमि की इस दुनिया में श्रम सभी को करना पड़ता है। कर्म भूमि की इस दुनिया में श्रम सभी को करना पड़ता है। भगवान सिर्फ लकीरें देता है, उनमें रंग हमें खुद को ही भरना पड़ता है। आपको खुद को मेहनत करनी पड़ेगी आपके सपनों को पूरा करने के लिए। आइए शुरुआत करते हैं दोस्तों। सपनों की क्लास में आपका स्वागत है। ये लीजिए आपके सामने हर सवाल 10 की 10 सवाल दोस्तों कतई जहर टाइप के सवाल हैं। आज की क्लास से आपकी परीक्षा में भविष्य में सवाल छपने की पूरी संभावना। देखिए 18 अक्टूबर 2022 को केंद्र सरकार ने किसे वित्त मंत्रालय में लेखा महानियंत्रक सीजीए दोस्तों अपॉइंट किया। देखो अगर बात करूं मैं आपसे, सीजीए तो कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट लिखिए, इंग्लिश में लिखना दोस्तों, कंट्रोलर लिखिएगा, कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट इंग्लिश में जरूर लिखना आप सभी मेरे साथ में। इसको हिंदी में बोलते दोस्तों आपके लेखा महानियंत्रक। क्या लेखा दोस्तों महानियंत्रक जो है, अगर पूछूं आपसे कौन से मंत्रालय में दोस्तों होता है, लिखिएगा ये वित्त मंत्रालय के अंतर होता है। और वित्त मंत्रालय में दोस्तों लिखना कौन से विभाग में होता है, व्यय विभाग जो होता है, खर्चे वाला दोस्तों जो विभाग होता है उसके अंदर इसको रखा जाता है। अगर पूछूं आपसे कि वर्तमान में किसको दोस्तों अपॉइंट किया है, देखो दीपक दास, मतलब पहले दोस्तों दीपक दास से अब बन चुकी है दोस्तों भारती दास। मतलब दीपक दास से जो है, दीपक दास से बन चुकी है भारती दास। छापिए 148, अरे रसगुल्ला रामफल, वो होता है सीएजी, ये है दोस्तों सीजीए। लिखिएगा किसे अपॉइंट किया, लिखना भारती दोस्तों दास जो है, इन्हें ध्यान रखिएगा, अपॉइंट दोस्तों किया गया, भारत का सीजीए अपॉइंट किया गया। अगर पूछूं आपसे किसके स्थान पर, लिखना दोस्तों दीपक दास के स्थान पर। दीपक दास जो है दोस्तों, इसके स्थान पर नोट करना, इस स्थान पर जो है भारती दास को दोस्तों भारत का नेक्स्ट सीजीए कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट लेखा महानियंत्रक दोस्तों अपॉइंट किया। अगर मैं पूछूं आपसे इसका दोस्तों काम क्या होता है, लिखना इसका कार्य क्या है दोस्तों, जितने भी अकाउंट्स होते हैं ना, अकाउंट्स तो जितने भी होते हैं, इन अकाउंट्स को दोस्तों आपके क्या करना, इन अकाउंट्स की दोस्तों इन अकाउंट्स का निर्माण करना जो है, ये इसका काम
होता है, ध्यान रखना। अगर पूछूं आपसे आंसर दोस्तों क्या होगा, भारतीदास जो है ये इसका करेक्ट आंसर होने वाला है। तो ऑप्शन नंबर सी दोस्तों, भारतीदास नई सीजीए अपॉइंट हुई है, इसका उल्लेख संविधान के कौन से अनुच्छेद के अंदर लिखना, संविधान में दोस्तों, संविधान में इस पद का उल्लेख नहीं है, यह भी आपको थोड़ा ध्यान रखना है। संविधान में सीजीए दोस्तों जो पद है इसका उल्लेख नहीं है। आइए बात करते हैं दोस्तों, अगर देखना, अगर पूछूं मैं आपसे सीएजी का उल्लेख, सीएजी का उल्लेख संविधान के किस दोस्तों अनुच्छेद में किया गया, नोट करना। सीएजी दोस्तों जो है इनका उल्लेख की बात करूं मैं आपसे, इनका उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में दोस्तों किया गया, नोट करना। अगर पूछूं आपसे, अगर अरे नई दोस्तों बन चुके कौन, भारतीदास जो है वो नई बन चुकी है, ठीक है। अब सुनो, सीएजी दोस्तों सोनाली सिंह भी दोस्तों रही है, ध्यान रखिएगा, सोनाली सिंह भी रही है दोस्तों, लेकिन अब नई कौन बन चुकी है, सोनाली सिंह भी दोस्तों रह चुकी है, पर अब नई बनी है कौन, भारतीदास, ध्यान रखिएगा, नई दोस्तों बन चुकी है। वो याद करवाने के लिए याद करवाया दीपक दास के बाद में, अब दोस्तों भारतीदास ऐसे याद करवाने के लिए किया है, ठीक है। अब सुनो देखो, सीएजी का दोस्तों उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में लिखना, आर्टिकल नंबर दोस्तों 148 जो है इसमें सीएजी का उल्लेख है। ये देखो, ये दोस्तों सीएजी है, ध्यान रखना, सीजीए अलग, सीएजी अलग, ये दोनों पॉइंट आपके दिमाग में होने चाहिए। सीएजी दोस्तों ये अलग होता है और सीजीए दोस्तों ये अलग होता है। इसका उल्लेख हमारे संविधान के दोस्तों अनुच्छेद कौन से में, 148 के अंदर दोस्तों इसका उल्लेख किया गया, किसका, सीएजी का दोस्तों। कंप्ट्रोलर लिखो, लिखो मेरे साथ में, कंप्ट्रोलर दोस्तों, कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल लिखना, कंप्ट्रोलर दोस्तों, कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल अगर पूछूं आपसे, ये है दोस्तों सीएजी और इसका उल्लेख दोस्तों 148 के अंदर किया गया है। आगे देखो, भारत के पहले सीएजी कौन, लिखना, भारत के दोस्तों फर्स्ट, इंडिया के फर्स्ट सीएजी के दोस्तों मैं बात करूं आपसे, वो कौन थे, अगर बताओ कमेंट बॉक्स में, इंडिया के फर्स्ट सीएजी कौन थे, और वर्तमान में पूछे आपसे कौन, तो लिखना वर्तमान में दोस्तों गिरीश चंद्र जो मुर्मू है, गिरीश चंद्र मुर्मू दोस्तों नोट करना, ये वर्तमान में भारत के सीएजी है। तो अगर पूछे आपसे वर्तमान में कौन दोस्तों, ध्यान रखिएगा गिरीश चंद्र मुर्मू है। अगर पूछूं आपसे भारत के फर्स्ट सीएजी कौन थे, तो ध्यान रखिए इंडिया के फर्स्ट सीएजी, अरे याद होना चाहिए, पहला और दोस्तों अभी वाला जो है, हाँ, वी नरहरि राव लिखना, वी दोस्तों, वी नरहरि राव जो है, ध्यान रखिएगा, ये इंडिया के दोस्तों फर्स्ट सीएजी थे। सीएजी का कार्यकाल कितना दोस्तों होता है, लिखना 6 वर्ष या दोस्तों 65 वर्ष की आयु, जो भी पहले हो, ध्यान रखिएगा, ये दोस्तों इनका कार्यकाल होता है। तो नोट करना, सीएजी का दोस्तों कार्यकाल क्या है, 6 वर्ष या दोस्तों 65 वर्ष की आयु, जो भी पहले हो वह कार्यकाल है। संचित निधि का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में दोस्तों, संचित निधि जो है इसका जो उल्लेख है, कंसोलिडेटेड फंड दोस्तों लिखना, इसका उल्लेख आर्टिकल नंबर 266 आपके 266 के अंदर किया गया है। संसद की लोक लेखा समिति का मार्गदर्शक, ये सीधी लाइन स्टेटमेंट के रूप में दोस्तों, स्टेटमेंट में सीधी लाइन आपसे पूछता है कि संसद की लोक लेखा समिति का मार्गदर्शक, मित्र और सलाहकार किसे कहा जाता है, स्टार लगा के नोट कर लेना। ये तो सीएजी जो है दोस्तों, सीएजी को ध्यान रखिएगा, लोक लेखा समिति जो होती है इसका मार्गदर्शक, इसका दोस्तों मित्र या फिर इसका सलाहकार जो है कहा जाता है। अगर बात करूं मैं आपसे लोक लेखा समिति, इसमें टोटल दोस्तों मेंबर कितने होते हैं, कमेंट बॉक्स में बताना मुझे, टोटल दोस्तों मेंबर कितने इसमें, और इसका जो हेड है वो विपक्ष का दोस्तों जो नेता होता है वो इसका हेड होता है, लिखना। इसमें टोटल दोस्तों 22 मेंबर होते हैं, जिसमें 15 दोस्तों लोकसभा से होते हैं और 7 छापना, 7 दोस्तों राज्यसभा से होते हैं, 22 टोटल मेंबर लोक लेखा समिति के अंदर होते हैं। इसका दोस्तों पथ प्रदर्शक पूछूं आपसे, इसका मार्गदर्शक, इसका मित्र वो होता है दोस्तों सीएजी, ध्यान रखिए, इसका मित्र और सलाहकार होता है। 20 से 23 अक्टूबर 2023-22 तक पहली खेलो इंडिया महिला जूडो नेशनल लीग का आयोजन दोस्तों कहां पर किया जाएगा, नोट करना। अगर बात करूं मैं आपसे खेलो इंडिया दोस्तों महिला जूडो लीग, क्या खेलो इंडिया महिला दोस्तों जूडो लीग जो है, अगर बात करूं आपसे इसका जो आयोजन है वो दोस्तों कहां पर हो रहा है, लिखिए पहली बार, क्या पहली बार दोस्तों इसका आयोजन किया जा रहा है। अगर पूछे आपसे कब से कब तक है, 20 से 23 दोस्तों अक्टूबर 2022 तक इसका आयोजन होने वाला है। कहां पर हो रहा है दोस्तों, इंदिरा गांधी जो स्टेडियम है, इंदिरा गांधी दोस्तों स्टेडियम जो कहां स्थित है, नई दिल्ली के अंदर स्थित है, और नई दिल्ली में ध्यान रखिए
रखिएगा, इसका आयोजन दोस्तों किया जा रहा है। तो खेलो इंडिया महिला, खेलो इंडिया दोस्तों महिला जूडो लीग पहली बार हो रहा है, इसलिए थोड़ा ध्यान रखिएगा, पहली बार दोस्तों इसका आयोजन किया जा रहा है। कहां पर? इंदिरा गांधी स्टेडियम, नई दिल्ली दोस्तों, ध्यान रखना यहां पर इसका आयोजन 20 से 23 अक्टूबर के बीच में होने वाला है। अगर आपसे पूछूं दोस्तों कितने भार वर्ग दोस्तों, कितनी जो है, कितनी दोस्तों कैटेगरी इसके अंदर होंगे, लिखना 31 दोस्तों भार वर्ग जो है वो इसके अंदर शामिल होने वाले। लिखिए, अगर पूछूं आपसे कितने 31 दोस्तों भार वर्ग जो है, 31 दोस्तों भार वर्ग ये इसके अंदर जो है इन्हें दोस्तों शामिल किया गया है इसके अंदर। इतने में दोस्तों जो अवार्ड है, जो पुरस्कार है दोस्तों, इनका वितरण जो है 31 दोस्तों कैटेगरी जो है इनके अंदर होने वाला है। तो नोट करना, अगर पूछूं आपसे कहां पर दोस्तों खेलो इंडिया महिला जूडो दोस्तों नेशनल लीग जो है ये दिल्ली के अंदर होगा, ऑप्शन नंबर सी जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। अगर पूछूं आपसे, देखिए दिल्ली दोस्तों करेक्ट आंसर हो गया, खेलो इंडिया महिला जूडो नेशनल लीग जो है दिल्ली के अंदर होने वाला है। अगर पूछूं आपसे, देखिएगा तुलिका मान, ये बड़ा महत्वपूर्ण नाम दोस्तों जो लिखा हुआ है, ये बड़ा महत्वपूर्ण नाम है। तुलिका मान का संबंध किस खेल से है? आपको याद है दोस्तों कॉमनवेल्थ जो गेम्स था उसमें तुलिका मान ने सिल्वर दोस्तों मेडल जीता था, याद करो, वही तुलिका मान दोस्तों ये है। अगर पूछे आपसे खेलो इंडिया यूथ गेम्स हाल ही में कौन से क्रम के दोस्तों आयोजित हुए थे, लिखना खेलो इंडिया यूथ गेम्स हाल ही में चौथे क्रम के दोस्तों आयोजित हुए पंचकुला हरियाणा। कहां हुए? पंचकुला हरियाणा के दोस्तों अंदर हुए थे। और अगर पूछूं आपसे कि दोस्तों इनमें पहले स्थान पे कौन था, हरियाणा, ध्यान रखिएगा दोस्तों इसमें पहले स्थान पे था। अगर मुझे शुभंकर दोस्तों क्या था, धाकड़, ध्यान रखना इसका शुभंकर दोस्तों क्या था, धाकड़ इसका शुभंकर था। आगे देखिए खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी दोस्तों गेम्स का शुभंकर क्या दोस्तों, लिखना इसका शुभंकर, लिखिए वीरा दोस्तों इसका शुभंकर है। अगर पूछूं आपसे कौन से नंबर के दोस्तों, सेकंड नंबर के, ध्यान रखना कहां पर इसका आयोजन हुआ है, बंगलुरु दोस्तों छापना, यहां पर इनका आयोजन किया गया। तो खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का आयोजन बंगलुरु में हुआ था और खेलो इंडिया दोस्तों यूथ गेम्स का जो आयोजन है ये पंचकुला हरियाणा के अंदर होता है। ये 4th नंबर का था और ये दोस्तों सेकंड नंबर का, ध्यान रखिए इसका शुभंकर धाकड़ था, इसका शुभंकर छापना, वीरा दोस्तों इसका शुभंकर है। आगे देखिए राष्ट्रीय महिला आइस हॉकी चैंपियनशिप 2022 का विजेता दोस्तों कौन बना, लिखना अगर मुझे राष्ट्रीय महिला आइस हॉकी चैंपियनशिप दोस्तों इसका आयोजन कहां पर होता है ये आप बताओगे मुझे, और विजेता दोस्तों बता रहा हूं मैं आपको, विनर्स जो है इसका वो है लद्दाख। ध्यान रखिए जीतने वाला राज्य कौन सा, जीतने वाला दोस्तों राज्य जो है लद्दाख था। आयोजन कहां पर हुआ कमेंट बॉक्स में आपको छाप के बताना है, ठीक है। और कौन से नंबर का था, चलो देखते हैं कौन ये बताएगा कि जो राष्ट्रीय महिला आइस हॉकी है ये कौन से नंबर की थी। देखो अगर पूछे आयोजन दोस्तों कहां पर हुआ है, हिमाचल प्रदेश, ध्यान रखना यहां पर दोस्तों आयोजन किया गया। लद्दाख, ध्यान रखिएगा इसका दोस्तों विजेता पूछे आपसे, लद्दाख जो है इसका विजेता था। अब बताओ मुझे कौन से क्रम का इस बार आयोजित किया गया। तुलिका मान और लुथोई चनमबाम, इन दोनों का नाम दोस्तों अति महत्वपूर्ण, छापिएगा तुलिका मान स्टार लगाइएगा दोस्तों, और लुथोई चनमबाम का संबंध किस खेल से, नोट करना अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इनका संबंध दोस्तों जूडो, किससे, जूडो संबंधित है। तुलिका मान छापना दोस्तों राष्ट्रीय मंडल कॉमनवेल्थ जो गेम्स थे, इन कॉमनवेल्थ गेम्स में सिल्वर मेडल जीतने वाली कौन दोस्तों, सिल्वर मेडल जीतने वाली थी तुलिका मान। और अगर पूछूं आपसे लुथोई चनमबाम दोस्तों विश्व जूडो चैंपियनशिप, क्या विश्व जूडो चैंपियनशिप जो है इसकी विजेता दोस्तों कौन है, इसके विजेता है आपके लुथोई चनमबाम। इन दोनों का नाम ध्यान रखिएगा, दोनों का संबंध कौन से खेल से, जूडो दोस्तों खेल है। अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, लुथोई चनमबाम और उसको लिखना तुलिका मान जो है इनका संबंध नोट करना जूडो खेल से। और पूछे राष्ट्रीय महिला आइस हॉकी चैंपियनशिप जो है वो दोस्तों 9वें नंबर की थी, ये भी आपको ध्यान रखना है। 18 अक्टूबर 2022 को किसे भारतीय क्रिकेट नियंत्रण बोर्ड का नया अध्यक्ष चुना गया। सौरभ गांगुली दोस्तों नहीं रहे, अध्यक्ष किसके, बीसीसीआई के। अब सुनना, आपको एक बड़ी खतरनाक जानकारी आपको देने वाला हूं इस सवाल के अंदर। अगर तुम्हें याद हो दोस्तों बीसीसीआई का सचिव कौन था दोस्तों, जय साहब, पर भाई साहब
अब सुनना कहानी आप। बीसीसीआई दोस्तों अगर पूछूं मैं आपसे, पहली बात तो इसकी फुल फॉर्म ध्यान रखना दोस्तों, इसकी फुल फॉर्म क्या है? भारतीय क्रिकेट दोस्तों, भारतीय क्रिकेट नियंत्रण जो बोर्ड है ये इसकी दोस्तों फुल फॉर्म है। अगर पूछूं आपसे कि भारतीय क्रिकेट दोस्तों नियंत्रण जो बोर्ड है, अगर बात करें कि भाई इसकी स्थापना कब होती है, 1928 स्थापना इसकी स्थापना होती है। और इसका दोस्तों मुख्यालय पूछूं आपसे, इसका मुख्यालय कहां पर है लिखना, इसका जो मुख्यालय दोस्तों मुंबई के अंदर इसका मुख्यालय स्थित है। तो स्थापना 1928 में होती है, क्रिकेट को कंट्रोल करने के लिए दोस्तों इसकी स्थापना की गई थी। और मुंबई में छाप के रखना, इसका मुख्यालय दोस्तों मुंबई के अंदर है। अगर पूछे आपसे हाल ही में दोस्तों इसके नए अध्यक्ष पूछूं आपसे, नए अध्यक्ष किसे अपॉइंट किया गया? रोजर दोस्तों जो बिन्नी है, ध्यान रखिएगा, रोजर बिन्नी को दोस्तों इसका नया अध्यक्ष जो है अपॉइंट किया गया, निर्विरोध, ध्यान रखिएगा, निर्विरोध दोस्तों ये अध्यक्ष बने इसके। अगर पूछूं आपसे रोजर बिन्नी दोस्तों, आपके ये नाम आपने कहां सुना है? 1983 का दोस्तों वर्ल्ड कप जो हुआ था ना, जब दोस्तों हम थे 15-20 साल के, तब की बात है ना, हमारे टाइम पे हुआ था 1983 का वर्ल्ड कप दोस्तों। और कपिल देव उसमें कप्तान थे। उसमें दोस्तों सर्वाधिक विकेट लेने वाले भारतीय खिलाड़ी कौन थे? वो थे रोजर बिन्नी, छापिएगा। अगर पूछे आपसे रोजर बिन्नी दोस्तों लिखिएगा, 1983 का जो वर्ल्ड कप दोस्तों हुआ था, इस वर्ल्ड कप में ध्यान रखिएगा सर्वाधिक दोस्तों विकेट लेने वाले, सर्वाधिक दोस्तों विकेट लेने वाले गेंदबाज कौन थे? वो थे रोजर बिन्नी। और इन्हें दोस्तों अब ध्यान रखिएगा बीसीसीआई का दोस्तों नया अध्यक्ष जो है रोजर बिन्नी को अपॉइंट किया गया। अगर पूछूं कौन से नंबर के, 36 लिखना दोस्तों, 36वें नंबर के कौन है आपके? 36वें नंबर के दोस्तों बीसीसीआई के अध्यक्ष बने। किसके स्थान पर लिखना? सौरभ गांगुली दोस्तों, सौरभ गांगुली के स्थान पर, सौरभ गांगुली के स्थान पर दोस्तों क्या बने? ये स्थान पर ध्यान रखिएगा अध्यक्ष इनको अपॉइंट हुआ। अब बीसीसीआई दोस्तों अगर मैं पूछूं आपसे बीसीसीआई का सचिव कौन है, तो पहले भी दोस्तों जय साहा थे, अब भी रसगुल्ला कौन है? जय साहा, ध्यान रखना, इन्हें वो वापस से री इलेक्ट किया गया है। ध्यान करो दोस्तों, कुछ दिनों पहले बीसीसीआई में दोस्तों याद कीजिए सुप्रीम कोर्ट में गई थी बीसीसीआई अपना कार्यकाल बढ़वाने के लिए। सुप्रीम कोर्ट ने दोस्तों अनुमति दे दी थी, लेकिन जो आपके अध्यक्ष साहब है वो तो चले गए भाई साहब, पर जो सचिव है दोस्तों, सचिव अभी भी कौन है? जय साहा, ध्यान रखना, सचिव दोस्तों यही है, जय साहा, ठीक है। अगर पूछूं इनके बारे में मत पूछना कि ये कौन से खिलाड़ी थे दोस्तों, इनके बारे में तो भाई साहब क्या बताऊं आपको। शैन वॉर्न दोस्तों एक खिलाड़ी थे, ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाज थे, उनकी एक बॉल पर दोस्तों 18 छक्के मारने वाले कौन थे? 18 छक्के मारने वाले जय साहा थे ना, वही जय साहा, ठीक है। अगर बात करूं दोस्तों मैं आपसे बीसीसीआई दोस्तों इसके उपाध्यक्ष कौन है? राजीव शुक्ला, ध्यान रखिएगा, राजीव शुक्ला दोस्तों नोट करना, बीसीसीआई के जो अध्यक्ष हैं वो है राजीव शुक्ला। और पूछे आपसे सचिव कौन दोस्तों? जैसा सचिव है, नोट करना। और जो रोजर बिन्नी है नोट कर लेना, ये कौन से राज्य के दोस्तों? रोजर बिन्नी जो है कर्नाटक दोस्तों राज्य से संबंधित है, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो कौन बने नए अध्यक्ष? ऑप्शन नंबर डी ध्यान रखिए, रोजर बिन्नी दोस्तों ये नए अध्यक्ष बनते हैं। फोटो आपके सामने, रोजर बिन्नी बने बीसीसीआई के नए अध्यक्ष, ध्यान रखिएगा। आगे देखिएगा अगला क्वेश्चन, आईसीसी के मुखिया दोस्तों कौन है? इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल की बात करूं मैं आपसे, इसका दोस्तों मुख्यालय कहां पर है? दुबई, ध्यान रखना, इसका मुख्यालय है। और कौन दोस्तों इसके अध्यक्ष लिखना? ग्रेग बर्कले दोस्तों, नोट कीजिएगा, ग्रेग बर्कले जो है वो दोस्तों इसके अध्यक्ष हैं। और कहां के रहने वाले? न्यूजीलैंड दोस्तों, नोट कीजिएगा, न्यूजीलैंड के रहने वाले ग्रेग बर्कले आईसीसी के दोस्तों मुखिया है। एशियन क्रिकेट काउंसिल का मुख्यालय दोस्तों कहां पर स्थित है? एशियन क्रिकेट काउंसिल, नोट कीजिए इसका जो मुख्यालय, और बताओ कमेंट बॉक्स में एशियन क्रिकेट काउंसिल का मुख्यालय कहां पर स्थित है। आगे देखिएगा टी20 वर्ल्ड कप 2022 कहां शुरू हुआ? अरे टी20 वर्ल्ड कप दोस्तों कहां पर शुरू हुआ है? ऑस्ट्रेलिया। और 23 तारीख को पता है ना सभी को, 23 अक्टूबर को दोस्तों मैच है किस किस के बीच में दोस्तों? लिखो 23 अक्टूबर को मैच है पिताजी वर्सेज बेटाजी, याद रखना, पिताजी वर्सेज बेटाजी दोस्तों 23 अक्टूबर को मैच है, ध्यान रखिएगा।
T20 वर्ल्ड कप 2022 जो है ऑस्ट्रेलिया के अंदर शुरू हुआ। और नोट करना, एशियन क्रिकेट काउंसिल का जो मुख्यालय है कोलंबो दोस्तों कहां पर, श्रीलंका के अंदर स्थित है, कोलंबो के अंदर, यह भी आपको पता होना चाहिए। आगे देखिए अगला क्वेश्चन, एशिया कप 2022 महिला और पुरुष में विजेता कौन सी टीम रही दोस्तों। देखिए एशियन जो कप हुआ था अभी हाल ही में, इस एशिया कप में दोस्तों जो महिला जो टीम है, लिखना महिला टीम दोस्तों, इसमें विजेता कौन है, इंडिया जो है इसको, भारत दोस्तों इसको 7वीं बार, क्या 7वीं बार तो जीता कौन है, भारत जीता है महिला टीम के अंदर। और पुरुष में छापना दोस्तों, श्रीलंका जो है इसको हाल ही में, पुरुष दोस्तों जीतने वाले कौन थे, श्रीलंका थे। तो महिला वाली दोस्तों इंडिया जीती है, 7 बार दोस्तों जीत चुकी है इंडिया टीम इसको। और पुरुष वाला ध्यान रखिए, श्रीलंका दोस्तों पुरुष वाले के विजेता है। अगला देखना, 16 से 21 अक्टूबर 2022 तक जीआई महोत्सव 2022 का आयोजन कहां पर दोस्तों किया जाएगा। आज की क्लास में से सवाल आपकी परीक्षा में छपने की प्रबल संभावना होगी। अभी बुकर पुरस्कार दोस्तों, अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार, आपके डेफ दोस्तों एक्सपो जो है सब आने वाला है, ध्यान रखना। अगर पूछे जीआई दोस्तों फेस्टिवल, जीआई महोत्सव 2022 है, पहली बात तो दोस्तों ये जीआई जो वर्ड है इसका मतलब क्या है, ज्योग्राफिकल इंडिकेटर, ध्यान रखना। ज्योग्राफिकल दोस्तों, ज्योग्राफिकल जो इंडिकेटर है मतलब किसी स्थान विशेष के आधार पे किसी चीज को दोस्तों जीआई टैग मिलता है, लिखना भौगोलिक संकेतक, लिखिएगा भौगोलिक संकेतक। जो दोस्तों जीआई टैग की बात करूं मैं आपसे, जीआई दोस्तों इसकी फुल फॉर्म क्या है, ज्योग्राफिकल इंडिकेटर है। जीआई महोत्सव 2022 इसकी शुरुआत है, इसका उद्घाटन दोस्तों किसने किया है, अर्जुन राम मेघवाल, ध्यान रखिएगा अर्जुन राम मेघवाल जो है इन्होंने दोस्तों इसका शुभारंभ किया है। और पूछूं आपसे कौन से मंत्री दोस्तों, संसदीय राज्य मंत्री कौन है, अर्जुन राम मेघवाल है, इन्होंने इसका शुरुआत किया। पूछे आपसे कहां पर दोस्तों हो रही है, लिखिएगा ये उत्तर प्रदेश के अंदर वाराणसी दोस्तों, बाबा विश्वनाथ की जो नगरी है यहां पर दोस्तों इसका आयोजन किया जा रहा है। तो जीआई फेस्टिवल 2022 बाबा विश्वनाथ की नगरी दोस्तों वाराणसी के अंदर इसका आयोजन हो रहा है, नोट कर लेना। वाराणसी के अंदर दोस्तों बड़ा लालपुरा एक स्थान है, वहां पर इसका आयोजन 6 दिन चलने वाला, लिखना बड़ा दोस्तों लालपुरा एक स्थान है, यहां पर ध्यान रखिएगा 6 दिन दोस्तों ये चलने वाला कार्यक्रम है। इसका दोस्तों फेस्टिवल कौन सा है, 16 से 21 दोस्तों लिखना अक्टूबर 2022 को चलने वाला फेस्टिवल होगा। 11 दोस्तों राज्यों के छापेगा जीआई दोस्तों टैग जो वस्तु है इन्हें इसमें प्रदर्शन जो है इसमें दोस्तों इसका होने वाला है। तो ध्यान रखना 6 दिन चलेगा दोस्तों। पूछे आपसे कहां पर होगा, उत्तर प्रदेश के अंदर वाराणसी दोस्तों, यहां पर बड़ा लालपुरा स्थान पर होने वाला है। अर्जुन राम मेघवाल जी दोस्तों इनके द्वारा इसका शुभारंभ हुआ। ऑप्शन नंबर 1 ध्यान रखना, वाराणसी दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है। अगर बात दोस्तों किसकी आई है, वाराणसी की आई है, तो मुझे सोच के बताओ। अगर पूछूं आपसे एससीओ की दोस्तों, एससीओ की सांस्कृतिक राजधानी कौन सी है, ध्यान रखना एससीओ की दोस्तों सांस्कृतिक जो राजधानी है वो ध्यान रखिए वाराणसी दोस्तों। अति महत्वपूर्ण परीक्षा की दृष्टि से मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि एससीओ संघाई सहयोग संगठन की पहली सांस्कृतिक राजधानी कौन सी है, वाराणसी दोस्तों आपको ध्यान रखना है। इस क्वेश्चन को भी नोट कर लेना स्टार लगा के। आगे देखिए चंडीगढ़ दोस्तों, बात करूं मैं आपसे, जीएसटी काउंसिल की जो बैठक है ये हाल ही में दोस्तों कहां पर संपन्न होती है, चंडीगढ़। और कौन दोस्तों इसका हेड होता है, वित्त मंत्री, ध्यान रखना ये दोस्तों इसके हेड है वित्त मंत्री, और ये भी आपको ध्यान रखना है। कोच्चि की दोस्तों बात करूं मैं आपसे, लिखना अगर पूछे दोस्तों आपसे वाटर दोस्तों मेट्रो जो है, वाटर मेट्रो कहां पर शुरू होती है, ध्यान रखना कोच्चि में शुरू होती है वाटर मेट्रो। और अगर दोस्तों आपको याद हो सवाल का पोस्टमार्टम करना है भाई साहब, अगर बात करो दोस्तों कोच्चि की बात करूं मैं तो ध्यान रखना, अगर पूछूं मैं आपसे दोस्तों कि जो आपके आईएनएस दोस्तों कौन सा है, आईएनएस जो विक्रांत है इसको भारत की नौसेना में कहां से शामिल किया दोस्तों, कोच्चि शिपयार्ड लिमिटेड से शामिल किया। और बीकानेर दोस्तों याद करो, अगर पूछूं आपसे ऊंट फेस्टिवल कहां पर, ऊंट दोस्तों
दोस्तों फेस्टिवल जो है इसका आयोजन बीकानेर के अंदर हो रहा है। और परामर्श 2022 है, करियर दोस्तों काउंसलिंग याद कीजिएगा, करने वाले भी शुरू कौन करने वाले थे, अर्जुन राम मेघवाल, ये भी आपको थोड़ा ध्यान रखना है, ठीक है। तो आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 1 वाराणसी दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो गया। जीआई फेस्टिवल 11 प्रदेश के 100 से अधिक दोस्तों जीआई उत्पाद की प्रदर्शनी इसके अंदर होने वाली है। अब देखना जीआई टैग अधिनियम किस वर्ष का है और जीआई टैग कितने वर्षों के लिए दिया जाता है, लिखना। जीआई टैग दोस्तों जो अधिनियम है, नोट करना, जीआई टैग दोस्तों अधिनियम जो है ये 1999 का, ध्यान रखिएगा। और दोस्तों ये 10 वर्षों के लिए जीआई टैग जो है प्रदान किया जाता है। अधिनियम कब का, 1999 का। कितने वर्षों के लिए, 10 वर्षों के लिए, ध्यान रखना जीआई टैग दोस्तों दिया जाता है। अगर पूछूं आपसे 2004-5 में किस उत्पाद को पहला जीआई टैग मिला दोस्तों, लिखना। अगर पूछे आपसे दार्जिलिंग के दोस्तों जो चाय जो है, दार्जिलिंग की चाय, ध्यान रखिएगा, पश्चिम बंगाल दोस्तों इसे पहला जीआई टैग सन 2004-5 में दिया गया। तो अधिनियम 1999 का 10 वर्षों के लिए दोस्तों मिलता है। और पहला ध्यान रखना, पहला दोस्तों आपके दार्जिलिंग की चाय को दिया गया पश्चिम बंगाल को। कंदमाल हल्दी, इसका जीआई टैग, अरे याद करो, कंदमाल दोस्तों हल्दी का जीआई टैग किसको मिला, लिखना। इसका जीआई टैग मिला दोस्तों उड़ीसा को। किसको, उड़ीसा को, ध्यान रखिए। कंदमाल दोस्तों हल्दी का जीआई टैग। रसोगुल्ला, अरे लिखो, रसोगुल्ला का जीआई टैग किसको मिला, अरे लिख लें, रसगुल्ला, रसोगुल्ला का जीआई टैग ये भी दोस्तों उड़ीसा को दिया गया। अगर बात करूं मैं आपसे टेराकोटा छापना दोस्तों, टेराकोटा का जीआई टैग जो है ये उत्तर प्रदेश को मिला है। उत्तर प्रदेश में छापना दोस्तों, गोरखपुर जो है इसको ध्यान रखिएगा, टेराकोटा का जीआई टैग दिया गया। सोहजत की मेहंदी दोस्तों, अरे शादी के बाद दोस्तों आपके हाथों में क्या लगेगी, राजस्थान, लिखना। राजस्थान पाली की सोजत की मेहंदी दोस्तों इसका जीआई टैग राजस्थान के पास में। कोटा डोरिया छापना दोस्तों इसका जीआई टैग भी ध्यान रखिएगा, राजस्थान के पास में कोटा डोरिया का जीआई टैग, तो नोट करना। कंदमाल हल्दी दोस्तों उड़ीसा के पास है, टेराकोटा छापना दोस्तों उत्तर प्रदेश के पास है, और सोजत की मेहंदी और कोटा डोरिया छापना ये राजस्थान के पास में। मिथिला दोस्तों मखाना लिखिएगा, मिथिला जो मखाना है इसका जीआई टैग दोस्तों ये है अपने बिहार के पास में, लिखना। जिया हो बिहार के लाला, लिखो बिहार के पास में। शाही लीची दोस्तों, शाही लीची, शाही लीची नहीं भाई साहब, लीची लिखो, क्या लीची नहीं दोस्तों, लीची लिखना। ये भी बिहार के पास में जीआई टैग है शाही लीची का। चकहाव और कैसर दोस्तों, चकहाव पूछूं आपसे, चकहाव का जीआई टैग लिखिएगा, ये दोस्तों मणिपुर के पास, ध्यान रखना। चकहाव का जीआई टैग दोस्तों काला चावल, याद करो, काला चावल चकहाव दोस्तों मणिपुर के पास इसका जीआई टैग। और दोस्तों केसर लिखना, केसर जो है इसका जीआई टैग दोस्तों कश्मीर, किसके पास में, जम्मू कश्मीर के पास में केसर का जीआई टैग। और नीलांबुर दोस्तों टीक जो है, नीलांबुर टीक छापना आप सभी, नीलांबुर टीक का जीआई टैग जो है ये दोस्तों लिखना। केरल जो है, केरल राज्य के पास में नीलांबुर टीक का जीआई टैग, नोट करना। 8-10 दोस्तों जीआई टैग एक साथ लिखवाए मैंने आपको, देखो, कंदमाल हल्दी उड़ीसा, टेराकोटा दोस्तों उत्तर प्रदेश है, सोजत की मेहंदी और कोटा डोरिया छापना राजस्थान, मिथिला मखाना दोस्तों बिहार, शाही लीची छापी आपके दोस्तों बिहार के अंदर, चकहाव ध्यान रखना दोस्तों मणिपुर आपके चकहाव काला चावल, और केसर छापना कश्मीर के अंदर, और नीलांबुर टीक नोट करना दोस्तों, नीलांबुर टीक जो है ये दोस्तों आपके कहां पर, केरल के अंदर है। 17 अक्टूबर 2022 को एक पॉइंट और दोस्तों नोट कर लेना, ये रात को दोस्तों लगभग रात को 12 बजे की दोस्तों न्यूज है जो मैंने आपके सामने लेकर आया हूं कि हैदराबाद की हलीम ने रसगुल्ला, बीकानेरी भुजिया और रतलामी सेब सहित दूसरे खाने वाले सामानों को पीछे छोड़कर मोस्ट पॉपुलर जीआई टैग प्राइज जीता है। रात को 12 बजे की दोस्तों न्यूज है, मोस्ट पॉपुलर, मोस्ट दोस्तों पॉपुलर जीआई टैग की बात करूं मैं आपसे, वो दोस्तों किसको मिला है, हैदराबाद दोस्तों, हैदराबाद की जो हलीम दोस्तों, हैदराबाद की हलीम दोस्तों नोट करना, इसने दोस्तों मोस्ट पॉपुलर जीआई टैग का अवार्ड जीता, ये भी दोस्तों आपको ध्यान रखना है। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। 17 अक्टूबर 2022 को किसने बुकर पुरस्कार जीता, लिखना। छपने
ये वाला क्वेश्चन दोस्तों, बुकर पुरस्कार कब शुरू हुआ, किसको मिलता है, अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार से किस प्रकार अलग है, अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार किसको मिला, इंडियंस को, ये वाला दोस्तों किसको मिला, ये किसको दिया गया, ये सारी बातें हम इसमें करने वाले। देखो अगर बात करो दोस्तों आपसे बुकर पुरस्कार 2022, बुकर दोस्तों, बुकर पुरस्कार 2022, पहली बात तो बुकर पुरस्कार की शुरुआत जो है पहली बार छाप के रखना 1969 में पहली बार बुकर पुरस्कार दिया गया। अगर पूछूं आपसे ये किसे मिलता दोस्तों, लिखना अंग्रेजी के जो उपन्यास होते हैं, नोट करना अंग्रेजी के जो उपन्यास होते हैं उन्हें ध्यान रखिएगा, बुकर पुरस्कार दोस्तों देते हैं। अगर पूछे इसमें इनामी दोस्तों राशि कितनी मिलती है, लिखना 50,000 दोस्तों पाउंड जो है, ध्यान रखिएगा इसकी इनामी राशि है 50,000 पाउंड। इंग्लैंड दोस्तों यहां पर इस पुरस्कार को दिया जाता है। तो पहला क्वेश्चन हो गया बुकर पुरस्कार दोस्तों, नोट कीजिएगा पहली बार 1969 में दिया गया। अगर पूछूं आपसे किसको मिलता है दोस्तों, अंग्रेजी का कोई उपन्यास है उसको यह पुरस्कार मिलता है, 50,000 पाउंड दोस्तों इसकी इनामी राशि है और यूनाइटेड किंगडम के अंदर इसको दिया जाता है। अगर पूछे आपसे इस वर्ष दोस्तों 2022 का जो बुकर पुरस्कार है 2022 वाला, ये किसको दोस्तों मिला, नोट करना 2022 का पुरस्कार जो है वो श्रीलंका के छापना, श्रीलंका के दोस्तों उपन्यासकार थे जिनका नाम है सेहान, लिखना सेहान दोस्तों करुणा तलिका जो है, सेहान करुणा तलिका, एक ही नाम है भाई साहब, चिंता मत करो ना, सेहान करुणा तलिका, इन्हें दोस्तों 2022 का कौन सा बुकर पुरस्कार जो है दिया गया। नोट कर लो बुकर पुरस्कार दोस्तों सेहान करुणा तलिका जो है इनको 2022 का बुकर पुरस्कार दोस्तों इनको मिला है। कहां के रहने वाले दोस्तों, श्रीलंका के, ध्यान रखिएगा श्रीलंका के दोस्तों रहने वाले। अगर पूछूं आपसे इनकी दोस्तों नोबल का नाम क्या है, 7 दोस्तों मूव्स ऑफ दोस्तों, आपके लिखना 7 मूव्स ऑफ माली अल्मेडा दोस्तों, ये इनके नोबल का नाम लिखिए 7 दोस्तों, 7 मूव्स, 7 दोस्तों मूव्स, 7 मूव्स ऑफ माली दोस्तों अल्मेडा जो है लिखिएगा, माली दोस्तों अल्मेडा जो है, ये ध्यान रखना ये दोस्तों इनके नोबल का नाम था। ये नोबल किस पर दोस्तों आधारित, लिखिएगा ये जो नोबल है ये फोटोग्राफी पर आधारित, लिखिए ये नोबल किस पर दोस्तों, फोटोग्राफी पर, ध्यान रखिएगा ये नोबल दोस्तों किस पर आधारित है, फोटोग्राफी के ऊपर आधारित है। मैन बुकर दोस्तों मैंने बता दिया आपको, बुकर पुरस्कार ध्यान रखना, ये पॉइंट मैं आपको बार बार बोल रहा हूं अभी आपको कंफ्यूजन दूर करने के लिए। बुकर पुरस्कार अंग्रेजी उपन्यास, जो उपन्यास जो नोबल दोस्तों इंग्लिश में लिखा गया है ना, उसी को बुकर पुरस्कार मिलेगा। पहली बार 1969 में बुकर पुरस्कार दिया गया, 50,000 पाउंड जो है इसमें इनामी राशि मिलती है। 2022 नोट करना, श्रीलंका के दोस्तों सेहान करुणा तलिका जो है, इन्हें उपन्यास को, इनके दोस्तों 7 मूव्स ऑफ माली अल्मेडा, इस दोस्तों उपन्यास को यह पुरस्कार दिया गया। फोटोग्राफी संबंधित है, यह भी आपको ध्यान रखना है। अगर दोस्तों पूछूं मैं आपसे क्या कोई इंडिया का टॉप 6 में, क्या दोस्तों कोई इंडिया का उपन्यास शामिल था, लिखना टॉप 6 के अंदर सलमान दोस्तों रुशीद, क्या सलमान दोस्तों, ध्यान रखना सलमान जो रुश्दी हैं इनका दोस्तों एक उपन्यास जो है टॉप 6 के अंदर शामिल है। नोट करना इसमें जो टॉप 6 था दोस्तों उसमें सलमान रुश्दी जो है वो शामिल था दोस्तों इंडिया का। सलमान रुश्दी की दोस्तों पुस्तक का नाम क्या है, अरे सलमान दोस्तों रूस गया, क्या सलमान दोस्तों रूस गया, किसी ने उसको चोट दिया, ध्यान रखना किसी ने दोस्तों उनको चोट दिया, चोटी दोस्तों काटते ना, चोटी काटते जो, सलमान भाई साहब रूस गए, किसी ने दोस्तों उनको चोट दिया, लिखो किव चोटे, लिखना किव चोटे, अरे कौन चोटा, किव चोटे, लिखिए किव चोटे दोस्तों जो उपन्यास है, इस उपन्यास को टॉप 6 के अंदर शामिल किया गया है। यह भी आपको ध्यान रखना कि भाई टॉप 6 में इंडियन दोस्तों उपन्यास कौन है, वो ध्यान रखिए सलमान दोस्तों रुश्दी जो है वो टॉप 6 के अंदर इंडियन उपन्यास थे। और इनकी दोस्तों ध्यान रखना, इनका दोस्तों उपन्यास का नाम क्या है, किव चोटे दोस्तों इनका उपन्यास है। तो ऑप्शन नंबर डी सेहान दोस्तों करुणा तलिका जो है ये छाप के रखना। इन्हें दोस्तों आपके फोटो आपके सामने, श्रीलंका के दोस्तों रहने वाले, और 7 मूव्स ऑफ माली दोस्तों अल्मेडा जो है ये इनके दोस्तों आपके नोबल का नाम था। इन्हें मिला दोस्तों बुकर पुरस्कार 2022 है। अगर आपसे पूछे क्या दोस्तों कोई महिला, क्या इंडियन को दोस्तों बुकर पुरस्कार मिला है, बताओ मुझे दोस्तों। नोट करना 3 दोस्तों भारतीय, 3 भारतीयों को
बुकर पुरस्कार अभी तक मिल चुका है? एक नाम लिखिएगा अरुंधति रॉय। अगर पूछूं आपसे पहली भारतीय, इसको तो अलग से नोट करो दोस्तों, बड़ा महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनेगा। बुकर पुरस्कार की बात करूं, बुकर पुरस्कार क्या किसी दोस्तों इंडियन को मिला है? तो नोट करना 3 दोस्तों इंडियन को मिल चुका है। एक नाम दोस्तों लिखिएगा, एक नाम है अरुंधति रॉय। कौन? अरुंधति दोस्तों रॉय। ध्यान रखिएगा 1997 के अंदर इन्हें दोस्तों आपके ये पहली भारतीय हैं जिन्हें दोस्तों बुकर पुरस्कार मिला। स्टार लगा के छापना, पहली भारतीय बुकर पुरस्कार पाने वाली, उनका नाम है अरुंधति रॉय। सेकंड छापना, सेकंड दोस्तों नाम है किरण देसाई छापेगा। सेकंड दोस्तों कौन है? किरण देसाई है। इन्हें सन 2006 के अंदर बुकर पुरस्कार दिया गया। और थर्ड नोट करना दोस्तों, अरविंद जो अडिगा है, ये थर्ड दोस्तों नाम ध्यान रखिएगा। और ये दोस्तों सन 2008 के अंदर इन्हें दोस्तों बुकर पुरस्कार मिला। व्हाइट टाइगर दोस्तों इनके उपन्यास का नाम था, व्हाइट टाइगर, आपको ध्यान रखना है। अरुंधति रॉय का दोस्तों जो इस उपन्यास था उसका नाम था स्मॉल दोस्तों, स्मॉल गॉड थिंग्स जो है ना, स्मॉल थिंग्स ऑफ गॉड जो है, स्मॉल थिंग्स ऑफ गॉड, इस उपन्यास को ध्यान रखिएगा दिया गया। तो ये तीनों नाम नोट कर लेना। अरुंधति रॉय 1997 दोस्तों, किरण देसाई 2006 के अंदर, और नोट करना दोस्तों अरविंद अडिगा जो नोट करना ये सन 2008 के अंदर। फोटो देखना, ये किरण देसाई दोस्तों, किरण देसाई है जिन्हें 2006 का दोस्तों बुकर पुरस्कार जो है दिया गया। ये दोस्तों आपके सामने अरविंद अडिगा है जिन्हें दोस्तों 2008 का बुकर पुरस्कार जो है इनको मिला है। और ये दोस्तों अरुंधति रॉय है जिन्हें दोस्तों आपके ना द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग के लिए पहली बार दोस्तों, क्या पहली बार दोस्तों किसी भारतीय को बुकर पुरस्कार जो है दिया गया। ये भी आपको थोड़ा ध्यान रखना है। अगर पूछूं दोस्तों आपसे ये फोटो किसकी, नोट करना, यह है गीतांजलि श्री। नोट कीजिए, गीतांजलि जो श्री जो है नोट करना, गीतांजलि श्री को कौन सा पुरस्कार मिला है? अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार। मैंने आपसे कहा ना, कंफ्यूजन दूर करने के लिए दोस्तों लिख रहा हूं, देखो अंतरराष्ट्रीय जो बुकर पुरस्कार है, इन दोनों में एक बड़ा दोस्तों अंतर ध्यान रखना। अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार और एक दोस्तों हो गया बुकर पुरस्कार। कौन सा हो गया? बुकर पुरस्कार। देखो अंतरराष्ट्रीय जो बुकर पुरस्कार है वो उस उपन्यास को मिलेगा जो इंग्लिश में ट्रांसलेट हुआ है। नोट करना, ये दोस्तों उस उपन्यास को मिलेगा जिसका अंग्रेजी में दोस्तों अनुवाद हुआ है। क्या अंग्रेजी में अनुवाद हुआ है? उस उपन्यास को ध्यान रखना, अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार दिया जाएगा। और किसको दोस्तों दिया गया? नोट करना, गीतांजलि श्री को दोस्तों मिला है। इनका उपन्यास कौन सा था? अरे रेत की समाधि। पर दोस्तों मैंने आपको लिखवाया था ना कि इस उपन्यास को दोस्तों इंग्लिश में याद करो दोस्तों टॉम ऑफ सैंड, टॉम ऑफ सैंड जो है डेजी रॉकवेल, याद करो डेजी रॉकवेल ने इंग्लिश में ट्रांसलेट किया था। और दोस्तों इसी को दोस्तों ध्यान रखिएगा अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार दिया गया। इंग्लिश में ट्रांसलेट होने वाले उपन्यास को मिलता है। गीतांजलि श्री को 2022 में मिला दोस्तों, और रेत की समाधि के लिए दिया गया। आगे देखिए, अगर पूछे आपसे व्यास सम्मान, मोस्ट इंपोर्टेंट, अभी फर्स्ट ग्रेड की परीक्षा में 2022 में पूछा गया दोस्तों क्वेश्चन है आपके कि व्यास सम्मान जो है, व्यास सम्मान 31वें नंबर का व्यास सम्मान दोस्तों किसको दिया गया? ध्यान रखना, असगर दोस्तों जो बजाहत हैं, असगर दोस्तों बजाहत, इनको दिया गया है। और कौन से दोस्तों लिखना, महाबली दोस्तों इस उपन्यास के लिए दिया गया। तो लिखना महाबली उपन्यास के लिए व्यास सम्मान 31 नंबर का असगर वजाहत को दिया गया। छाप के रखना अपनी कॉपी में। आगे देखिए दोस्तों, प्रोफेसर रामधरत मिश्र, अगर पूछूं इन्हें कौन सा पुरस्कार मिला है? सरस्वती सम्मान छापना, इन्हें दोस्तों दिया गया सरस्वती सम्मान। और ये भी कौन से नंबर का है? 31वें नंबर का सम्मान है दोस्तों। और किसके लिए मिला? कविता है मैं तो यहां हूं तुम कहां हो रसगुल्ला, इसके लिए ध्यान रखिएगा। ये पुरस्कार दोस्तों मिला किसको? रामदरथ मिश्र को ये पुरस्कार दिया गया। तो रामदरथ मिश्र सरस्वती सम्मान 31 नंबर का, और मैं तो यहां हूं इस कविता के लिए दिया गया। फुटबॉल का 18वां एशिया कप 2023 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? नोट करना, फुटबॉल वर्ल्ड कप दोस्तों कहां पर होने वाला है? अरे मुझे एक बात बताओ, फीफा दोस्तों जो फुटबॉल वर्ल्ड कप है इसका आयोजन दोस्तों, फुटबॉल वर्ल्ड कप का आयोजन कहां पर दोस्तों होने वाला है? 2022 में लिखना कतर दोस्तों दोहा के अंदर, ध्यान रखिएगा इसका दोस्तों आयोजन होने वाला है।
जैसे दोस्तों फुटबॉल वर्ल्ड कप समाप्त होगा उसके जस्ट बाद ध्यान रखिएगा क्या स्टार्ट हो जाएगा दोस्तों, इसके जस्ट बाद में छाप के रखना दोस्तों, कतर दोहा के अंदर एशियन कप जो है इसकी शुरुआत होगी। तो लिखना एशियाई दोस्तों जो फुटबॉल कप है, एशियाई फुटबॉल कप 2023 पूछूं आपसे, इसका आयोजन दोस्तों कहां पर होगा ये भी छाप के रखना। कतर दोस्तों यहां पर होने वाला है इसका आयोजन, और कौन से नंबर का, 18वें दोस्तों नंबर का है, ये भी आपको ध्यान रखना। पहले दोस्तों जो इसका आयोजन है ना वो दोस्तों होने वाला था चीन के अंदर, पर चीन ने दोस्तों मना कर दिया। नोट करो, पहले दोस्तों इसका जो आयोजन है वो चीन के अंदर होने वाला था, पर चीन ने दोस्तों कहा कि हमारे यहां कोविड दोस्तों नहीं फैलना चाहिए, इसके लिए हम इसका आयोजन नहीं करेंगे। तो चमगादड़ ये कह रहा है कि हमारे यहां कोविड नहीं फैलना चाहिए इसलिए हम इसका आयोजन नहीं करेंगे। इसने पूरे देश में दोस्तों फैला दिया, किसको, कोरोना को पूरे देश में फैलाया, तब तो कुछ नहीं, पर ये दोस्तों अब क्या बोल रहा है, अब बोल रहा है कि हमारे यहां पर कोविड-19 नहीं फैलना चाहिए इसीलिए दोस्तों हम इसका आयोजन नहीं करेंगे। कतर ने कहा कि हम इसका आयोजन करेंगे। तो ध्यान रखना एशियाई फुटबॉल कप 2023 जो है 18वें दोस्तों नंबर का है, कतर के अंदर यह आयोजित होगा। पहले चीन में दोस्तों ये होने वाला था, नोट कर लेना। अगर पूछूं आपसे कहां पर दोस्तों, सन 2023 में, नोट करना कतर के अंदर इसका आयोजन होने वाला है। फीफा दोस्तों पूछूं आपसे, इस फीफा का मुख्यालय कहां पर दोस्तों स्थित है, कमेंट बॉक्स में छापना। फीफा का दोस्तों हेडक्वार्टर कहां पर स्थित है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, आपके सामने देखना, ये आपके सामने दोस्तों देश जो है कतर दोस्तों, इसकी लोकेशन यहां पर है। ये सऊदी दोस्तों अरेबिया हो गया, यहां पर दोस्तों देखना, यहां पर दोस्तों यूएई हो गया, ये ओमान हो गया। ओमान की राजधानी क्या दोस्तों, मस्कट, ध्यान रखना ओमान की राजधानी है। अल नगा दोस्तों एक्सरसाइज किसके साथ होती है, नोट करना, ओमान के साथ में होती है अल नगा एक्सरसाइज। मोहम्मद बिन सलमान कहां के दोस्तों, याद करो, सऊदी अरेबिया, याद करो। रियाद दोस्तों क्या है, रियाद इसकी राजधानी है सऊदी अरेबिया की। और ईरान दोस्तों, अरे याद करो भाई साहब, इराक की दोस्तों अभी हाल ही में नए राष्ट्रपति अब्दुल लतीफ, कौन, अब्दुल लतीफ दोस्तों, नोट करना इराक के नए राष्ट्रपति कौन बने, अब्दुल लतीफ बने। ये सारी बातें, और इराक की राजधानी क्या है, बगदाद दोस्तों, नोट करना, ये दोस्तों इराक की राजधानी है। मैंने आपसे पूछा संतोष ट्रॉफी 2022 इसकी दोस्तों मेजबानी किसने की है, नोट कीजिएगा। संतोष ट्रॉफी की मेजबानी करने वाला था केरल दोस्तों, नोट करना, संतोष ट्रॉफी की मेजबानी करने वाला कौन, केरल दोस्तों। और विजेता पूछूं आपसे कौन जीतने वाला, तो ध्यान ना, केरल दोस्तों इसको जीतने वाला था। 75 नंबर का संतोष ट्रॉफी जो है इस बार दोस्तों इसका आयोजन किया गया, और फुटबॉल का है, ये भी आपको थोड़ा ध्यान रखना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, डूरंड कप 2022 का विजेता दोस्तों कौन बना, जीतने वाला कौन, नोट करना, डूरंड कप को जीतने वाला दोस्तों, नोट करना, ये 131 नंबर का है। और जीतने वाला छाप करना दोस्तों, जीतने वाला कौन बना, डूरंड कप को जीतने वाला कौन है, कमेंट बॉक्स में छापेगा। फुटबॉल का ही है, ध्यान रखना, फुटबॉल का ही है दोस्तों, डूरंड कप हो गया। चाहे दोस्तों मैं आपसे पूछूं, डूरंड कप है जूरिक स्विट्जरलैंड, लिखिए। फीफा का दोस्तों मुख्यालय पूछे आपसे, हेडक्वार्टर कहां पर है, जूरिक दोस्तों वहां पर है। और जूरिक कहां पर है, स्विट्जरलैंड के अंदर है। फीफा का मुख्यालय ध्यान रखना, इन्फेंटिनो दोस्तों इसके हेड, क्या, इन्फेंटिनो, ध्यान रखिएगा, ये दोस्तों इसके वर्तमान में हेड है। तो फीफा का मुख्यालय जूरिक स्विट्जरलैंड के अंदर, नोट कर लेना। और पूछे आपसे इन्फेंटिनो दोस्तों इसके हेड है, ये भी आपको थोड़ा ध्यान रखना है। अगला, अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ के अध्यक्ष किसे अपॉइंट किया है, अरे कल्याण हो गया किसका, अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ का कल्याण चौबे साहब जो है वो दोस्तों इसके अध्यक्ष अपॉइंट हुए। भारत के सर्वश्रेष्ठ फुटबॉलर ऑफ द ईयर का पुरस्कार किसे दोस्तों, किस खिलाड़ी को मिला, नोट करना। अगर पूछूं आपसे मेल की बात करो दोस्तों, मेल में लिखिएगा सुनील छेत्री, किसको, मेल में छापना, सुनील छेत्री जो है इन्हें दोस्तों ये पुरस्कार मिला, किसको, मेल के अंदर। और पूछूं आपसे फीमेल में किसको मिला है, फीमेल में छापना दोस्तों, फीमेल में दिया गया मनीषा कल्याण, नोट करना, ये नाम बड़ा महत्वपूर्ण होगा दोस्तों आपके लिए कि मनीषा कल्याण जो है इनका संबंध
संबंध कौन से खेल से? फुटबॉल से। नोट कर लेना। फीमेल, मेल में दोस्तों, मेल में सुनील छेत्री है और फीमेल में छाप रखना, फीमेल में दोस्तों आपके मनीषा कल्याण है, सर्वश्रेष्ठ फुटबॉलर ऑफ द ईयर का पुरस्कार। और डूरंड कप छापना दोस्तों, बंगलुरु जो है, नोट कर लेना, डूरंड कप जीतने वाला कौन दोस्तों लिखना, बंगलुरु जो है डूरंड कप को जीतने वाला। आगे देखिएगा, 17 अक्टूबर 2022 को किसने वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2022 दोस्तों जारी किया? आपसे मैं पूछूं आपसे कि वैश्विक दोस्तों, वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक जो है इसको जारी करने वाला कौन था? गुरुजी राम राम, राम राम बेटा, खुश रहे और सिलेक्शन ले, बस चुपचाप पढ़ ले, ठीक है। अगर बात करूं आज के सवाल, बड़े बेहतरीन सवाल है दोस्तों, नोट करना। वैश्विक गरीबी, देखो एक संस्था का दोस्तों नाम लिख रहा हूं, यूएनडीपी, और संस्था दोस्तों हमने पढ़ी है, बहुत बार पढ़ी है, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम। याद करो, संयुक्त राष्ट्र दोस्तों विकास कार्यक्रम, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट दोस्तों प्रोग्राम जो है। अगर पूछो इस संस्था का मुख्यालय कहां पर दोस्तों, अरे याद करो, इसका मुख्यालय दोस्तों कहां पर स्थित है? न्यूयॉर्क छापना, यहां पर दोस्तों यूएसए के अंदर इसका मुख्यालय स्थित है। अगर बात करो दोस्तों यूएनडीपी की, इस यूएनडीपी ने दोस्तों नोट करना, इस यूएनडीपी ने एक दोस्तों इंडेक्स लेकर आता है, कौन सा? ये एचडीआई, आपको याद है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, मैंने आपको नोट करवाया था, मानव विकास सूचकांक। याद करो, मानव विकास सूचकांक। और दोस्तों मैंने कहा था आपसे कि 2022 में दोस्तों इंडिया की जो रैंक है इसमें 132, याद करो 132वां स्थान इंडिया का है मानव विकास सूचकांक में। इसको भी जारी करने वाला दोस्तों कौन? इसको भी जारी करने वाला यूएनडीपी है। अगर रसगुल्ला बात करें हम, इसी ने दोस्तों एक और इंडेक्स जारी किया है, वो है दोस्तों कौन सा? एमपीआई 2022। देखो इसकी फुल फॉर्म लिखी हुई है, वैश्विक दोस्तों क्या, वैश्विक बहुआयामी सूचकांक दोस्तों, वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक जो है। अगर पूछे आपसे जारी करने वाला कौन दोस्तों, जारी करने वाला ध्यान रखिए यूएनडीपी दोस्तों इसको जारी करने वाला, वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक में। अगर दोस्तों मैं पूछूं आपसे इसमें कितने देश शामिल हुए? 111 देश दोस्तों इसमें शामिल हुए। इंडिया में गरीबी दोस्तों कम हुई है, अरे खुशी की बात है, सुनो मेरी बात को, तालियां बजाओ दोस्तों इंडिया के लिए। 111 देश दोस्तों, 111 विकासशील जो देश हैं वो दोस्तों इसमें शामिल हुए। नोट करना, 111 विकासशील देशों को इसमें शामिल दोस्तों किया गया। और 120 करोड़, नोट करना, 120 करोड़ दोस्तों लिखिएगा, 120 करोड़ जो लोग हैं वो अभी भी दोस्तों क्या है, बहुआयामी जो गरीबी है इससे पीड़ित है। ये आपको थोड़ा ध्यान रखना है। अगर पूछे आपसे कितने लोग दोस्तों, 120 करोड़ लोग अभी भी पूरे विश्व के अंदर 120 दोस्तों 120 करोड़ जो लोग हैं वो दोस्तों बहुआयामी जो गरीबी है इससे दोस्तों पीड़ित है। ये भी आपको ध्यान रखना। लगभग दोस्तों 19% टोटल जो वर्ल्ड की पॉपुलेशन है उसका लगभग दोस्तों 19.1% जो है ये दोस्तों आपके पूरे वर्ल्ड के, और 120 करोड़ का दोस्तों लगभग 10% जो है वो अपने इंडिया में। मतलब दोस्तों भाई साहब, पूरे विश्व के 111 देशों में दोस्तों 10% गरीबी जो है वो अपने पास में। लगभग दोस्तों 22 करोड़ जो लोग हैं, लगभग 22.8 करोड़ दोस्तों लोग जो हैं वो गरीबी से अभी भी हमारे यहां पर पीड़ित हैं। नोट करना, पहली बात तो दोस्तों नोट कीजिएगा, इंडिया में दोस्तों क्या सुधार है लिखना। इंडिया में दोस्तों नोट कर लेना, 2015-16 की तुलना में, इसकी तुलना में दोस्तों अभी 2019-21 में नोट करना दोस्तों, इंडिया में गरीबी पहली बात तो कम हुई है। लिखिए, गरीबी दोस्तों कम हुई है, ऐसा इन्होंने कहा है। सुधार दोस्तों हुआ है, ध्यान रखना, ऐसा दोस्तों इन्होंने कहा है। लगभग 22.8 करोड़ दोस्तों लोग जो हैं वो अभी दोस्तों बहुआयामी गरीबी से पीड़ित। पूछे आपसे कितने लोग हैं, लगभग 22.8 करोड़ जो लोग हैं वो बहुआयामी से दोस्तों गरीबी से पीड़ित लोग हैं। सुधार हुआ है ऐसा दोस्तों इस इंडेक्स में कहा गया है। तो जारी करने वाली संस्था कौन सी है? यूएनडीपी। नोट करना दोस्तों, जारी करने वाली संस्था है यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, ये दोस्तों जारी करने वाली संस्था है। अगर पूछूं आपसे डब्ल्यूटीओ का दोस्तों मुख्यालय कहां पर है? जिनेवा। नोट करना, इसका मुख्यालय है। कब इसकी स्थापना होती है? 1 जनवरी 1995 को स्थापना होती है। और पूछूं कौन दोस्तों इसका हेड है? नागोजी। नोट करना, नागोजी ओंकाजा दोस्तों इवेला जो है वो इसके हेड है। अगर पूछे आईएमएफ दोस्तों, आईएमएफ पूछूं आपसे, इसका मुख्यालय कहां पर? वाशिंगटन डीसी। नोट करना दोस्तों, इसका
मुख्यालय वाशिंगटन डीसी के अंदर। यूएनईपी की दोस्तों बात करो लिखना, यूएनईपी जो है इसका मुख्यालय कहां पर दोस्तों, इसका मुख्यालय नैरोबी दोस्तों केन्या के अंदर, नोट करना इसका मुख्यालय स्थित है। और इसकी जो स्थापना थी 5 जून दोस्तों 1972 को, नोट करना इसकी स्थापना होती है। और यूएनडीपी हम डिस्कस कर चुके हैं, इन्होंने दोस्तों आपके एचडीआई जारी किया है। और नोट कर लेना बहुआयामी दोस्तों मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स जो है इनके द्वारा जारी हुआ। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स बात हो चुकी है, बस एक पॉइंट और लिख लो, इसके दोस्तों कितने आधार लिखना, इसके रसगुल्ला 3 आधार, कितने आधार है 3 दोस्तों इसके आधार थे। पहला आधार पूछूं आपसे कौन सा दोस्तों आधार लिखिएगा, फर्स्ट जो आधार है वो कौन सा दोस्तों, पहला आधार लिखिए इसका प्रति व्यक्ति जो आय है वो इसका पहला आधार है, पर कैपिटा इनकम दोस्तों सेकंड आधार लिखना इसका, साक्षरता नोट करना इसका सेकंड आधार है। और थर्ड दोस्तों आधार लिखिएगा जीवन प्रत्याशा जो है वो इसका थर्ड आधार है। इंडिया की रैंक इसमें कौन सी है 132, नोट करना इंडिया की रैंक है। और जारी करने वाली संस्था कौन सी, यूएनडीपी दोस्तों, नोट करना जारी करने वाली संस्था हो गई। आगे देखिए गरीबी का दुष्चक्र सिद्धांत किसने दोस्तों दिया है, यह दिया नरकसे ने। ध्यान रखना दोस्तों, नरकसे ने एक बड़ी दोस्तों महत्वपूर्ण बात कही है, जो गरीब है वो दोस्तों भविष्य में भी गरीब रहने वाला है, उसकी जो आने वाली पीढ़ियां हैं वो भी दोस्तों गरीब रहेंगी। ये एक दुष्चक्र है गरीबी का जो लगातार चलता रहेगा। और अगर दोस्तों आप चाहते हो अपने परिवार को इस दुष्चक्र से निकालना तो आपको सरकारी नौकरी लेनी पड़ेगी। कड़वी बात है पर सच्चाई वाली बात है कि अगर आप चाहते हो ना दोस्तों इन दो व्यक्तियों को पूरी सुख सुविधा देना तो आपको दोस्तों सरकारी नौकरी जो है ये आपको लेनी पड़ेगी। इसके लिए जितना दोस्तों पसीना हो सके बहा लो दोस्तों पसीना। ध्यान रखना जो पानी से नहाएगा वो केवल लिबास बदलेगा, जो पसीने से नहाएगा वो इतिहास बदलेगा। देखिए सुरेश तेंदुलकर समिति और रंगराजन समिति दोस्तों लिखना, इसका संबंध किससे नोट करना, इसका संबंध भी गरीबी से, पॉवर्टी दोस्तों नोट करना इससे संबंधित है। सुरेश तेंदुलकर समिति और रंगराजन समिति नोट कीजिए गरीबी से संबंधित है। आगे देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन, पॉवर्टी एंड अनबिट्रिस रूल इन इंडिया पुस्तक के दोस्तों लेखक कौन है, ध्यान रखना। अगर पूछे इसके लेखक हैं दादा भाई नौरोजी, लिखिए दादा भाई दोस्तों नौरोजी जो है। अगर पूछे आपसे इनकी पुस्तक कौन सी है, पॉवर्टी एंड अनबिट्रिस रूल इन इंडिया दोस्तों। और अगर पूछे आपसे ग्रैंड मैन ऑफ इंडिया कौन दोस्तों, ये भी ध्यान रखिएगा ये भी दादा भाई नौरोजी है। अगर पूछे नो पॉवर्टी कौन से नंबर का, ये बताओ आप, तो तब मजा आएगा दोस्तों। कल मैंने आपको याद करो एक दोस्तों एसडीजी मैंने आपको इंडेक्स खोलकर दिखाया था और मैंने आपसे कहा था कि इसमें 17 दोस्तों लक्ष्य हैं एसडीजी के अंदर, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल में 2015 से 30 के बीच में। और एसडीजी नंबर 2 दोस्तों याद करो, अरे जीरो हंगर याद करो, जीरो हंगर दोस्तों मैंने आपसे कहा था कि हंगर भूख को खत्म करने वाला जीरो हंगर दोस्तों एसडीजी गोल नंबर 2 है। ये बताओ मुझे नो पॉवर्टी दोस्तों ये कौन से नंबर का एसडीजी दोस्तों गोल है, नोट करना पहले नंबर का, नोट करना एसडीजी गोल नंबर जो 1 जो है ये छाप के रखिएगा। अगर पूछे आपसे क्या है नो पॉवर्टी आपको नोट करना। देखो यहां पर लिखा हुआ दोस्तों नो पॉवर्टी जो है, देखिए यहां पर आपको दिखेगा नो पॉवर्टी पहले नंबर का दोस्तों आपके एसडीजी गोल है। और सेकंड दोस्तों नोट करना, सेकंड कौन सा दोस्तों, जीरो हंगर जो है ये सेकंड है। और एक फोर्थ, देखो महत्वपूर्ण दोस्तों बात है, फोर्थ नंबर वाला नोट करना क्वालिटी एजुकेशन है। अगर आपसे पूछे ना कि दोस्तों नई शिक्षा नीति, नोट करना न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 दोस्तों ये कौन से नंबर के सस्टेनेबल गोल पर आधारित है, फोर्थ नंबर के पर है। और इसमें लिखा हुआ है क्वालिटी एजुकेशन। अगर पूछे आपसे गुणवत्ता युक्त दोस्तों शिक्षा जो है ये कौन से नंबर का एसडीजी है, फोर्थ नंबर का एसडीजी। तो पहले नंबर वाला दोस्तों नो पॉवर्टी, सेकंड वाला दोस्तों जीरो हंगर और थर्ड वाला छापना आप सभी, थर्ड वाला दोस्तों कौन सा, फोर्थ वाला ध्यान रखिएगा क्वालिटी एजुकेशन जो है फोर्थ वाला है। आगे देखिए 18 अक्टूबर 2022 को किस राज्य में दोस्तों कटी बिहू मनाया गया। अगर पूछे आपसे कटी बिहू, देखो बिहू दोस्तों जो फेस्टिवल है मैंने आपसे कहा था कि ये कहां का दोस्तों, असम का फेस्टिवल कौन सा है, बिहू फेस्टिवल जो है असम राज्य का है। कितने दोस्तों प्रकार का होता है लिखना, 3 प्रकार का दोस्तों बिहू जो है 3 प्रकार का होता है। एक दोस्तों होता है रंगोली बिहू, छापना रंगोली दोस्तों बिहू होता है एक तो रंगोली बिहू दोस्तों, एक होता है आपके कटी बिहू, छापिएगा कटी दोस्तों बिहू होता है। और एक दोस्तों नोट करना एक होता है दोस्तों आपके माघ बिहू जो है ये दोस्तों तीसरे नंबर का बिहू है। इनके और भी दोस्तों नाम होते हैं, जैसे
कटी दोस्तों जो बिहू है ना, अगर पूछूं आपसे इसका नाम क्या है, कोंगली दोस्तों इसी का नाम है, नोट करना। कटी बिहू का सेकंड नाम दोस्तों लिखिएगा कोंगली जो है दोस्तों, नोट करना, इसी का सेकंड नाम जो है कोंगली बिहू भी दोस्तों इसे कहते हैं, ये भी आपको छाप के रखना है। अगर पूछे आपसे दोस्तों माघ बिहू जो है लिखना, भोगाली दोस्तों जो बिहू लिखिएगा भोगाली बिहू भी दोस्तों इसे कहते हैं। तो अगर पूछे आपसे कितने तरह के दोस्तों बिहू हैं, 3 तरह के दोस्तों आपके बिहू, ध्यान रखिएगा, रंगोली बिहू, कटी बिहू और दोस्तों आपके भोगाली या फिर दोस्तों आपके माघ बिहू। अगर पूछूं आपसे, कमेंट दिखाओ रे, अगर पूछूं आपसे दोस्तों कटी बिहू जो है, देखो कटी बिहू की अगर बात करूं मैं आपसे, ये दोस्तों कब इसका आयोजन होगा, फसल जब कटेगी, लिखना फसल दोस्तों कटेगी जब इसका आयोजन होने वाला है। और दोस्तों लिखना इस फसल जब कटेगी तो उसके बाद में धान की दोस्तों अगली जो फसल है, धान की अगली फसल की बुवाई भी दोस्तों इसमें होने वाली है, ये भी आपको ध्यान रखना, ठीक है। तो अगर पूछे आपसे कब दोस्तों इसकी, कब कटी बिहू का आयोजन होने वाला, नोट कर लेना, फसल दोस्तों कटेगी तब होगा, या फिर दोस्तों अगली जो धान की जो फसल है इसकी बुवाई होती है तब इसका आयोजन होता है। एक्चुअली में दोस्तों ये सारे के सारे जो फेस्टिवल हैं इनका सबका संबंध कैसे दोस्तों, सबका संबंध है ना कृषि से है, एग्रीकल्चर दोस्तों फसल से संबंधित है, सबके सब प्रकार के जितने भी टाइप के तो फेस्टिवल दोस्तों। अरे इंडिया मुझे बताओ दोस्तों, भारत जो है वो कहां पर बसता है, गांवों में बसता है, और गांव की दोस्तों आत्मा क्या है, किसान जो है वो गांव की आत्मा है। आप सभी जानते हो किसान के बिना दोस्तों भारत जो है अधूरा है, क्या इस दोस्तों इसके बिना, यही है दोस्तों भारत का दोस्तों असली, पूछूं मैं आपसे असली हीरो कौन है, लिखना ये है रियल हीरो, क्या रियल हीरो दोस्तों, बाकी सब रील के अंदर हीरो हैं, असली रियल हीरो दोस्तों जिगरा चाहिए किसान बनने के लिए, ऐसे दोस्तों कोई किसान नहीं बनता, जिगरा चाहिए इसके लिए दोस्तों। सोचिए आप पूरे साल आप मेहनत करते दोस्तों, पूरे साल आपने मेहनत की उस जमीन के ऊपर, और एक बार में दोस्तों क्या हो, एक बार में बारिश आ गई दोस्तों, ओले पड़ गए और सारी फसल खराब हो गई, सारी मेहनत खराब, जिगरा चाहिए इसके लिए, क्या इसको बनने के लिए जिगरा चाहिए दोस्तों, ये है असली हीरो, क्या रियल हीरो दोस्तों। और किसान जब दोस्तों मैंने कहा गांवों में किसान बसता है दोस्तों, और गांव के अंदर भारत बसता है, इसलिए हमारे मैक्सिमम फेस्टिवल दोस्तों नोट करना, मैक्सिमम फेस्टिवल का संबंध जो है फसल और एग्रीकल्चर से होने वाला है। तो नोट कीजिएगा आंसर दोस्तों इसका हो गया असम जो है करेक्ट आंसर, इसका असम दोस्तों नोट करना आपका करेक्ट आंसर है। कटी बिहू फेस्टिवल जो है असम के अंदर सेलिब्रेट होता है। ये फोटो आपके सामने दोस्तों, लिखना किसकी दोस्तों पूजा होती है, लिखना देवी जो लक्ष्मी है दोस्तों, देवी लक्ष्मी की इसमें पूजा होती है, और तुलसी मैया दोस्तों, तुलसी का जो पौधा है वो इसमें रोपित करते हैं, किसके अंदर, कटी बिहू के अंदर रोपित करते हैं। आगे देखिएगा अगला क्वेश्चन देखना, असम की दोस्तों मैं बात करूं आपसे, राजधानी इसकी दिसपुर जो है ये इसकी राजधानी है। मुख्यमंत्री छापेगा हिमंत बिस्वा शर्मा जो है ये दोस्तों इसके मुख्यमंत्री हैं। गवर्नर की बात करूं आपसे, जगदीश मुखी, नोट करना दोस्तों आपके गवर्नर कौन है, जगदीश मुखी हैं। लोकसभा सीट 14 है दोस्तों, राज्यसभा सीट 7 है, विधानसभा सीट 126 है, जिले दोस्तों 33 जिले हैं। उच्च न्यायालय धनरा गुवाहाटी दोस्तों आपके हाई कोर्ट है, और 26 जनवरी 1950 को इसकी स्थापना होती है असम की। तो नोट कर लेना, असम की बात करूं मैं आपसे, राजधानी दिसपुर है, मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा है, गवर्नर जगदीश मुखी है, उच्च न्यायालय स्थापना गुवाहाटी के अंदर इसका उच्च न्यायालय। अगर पूछे दोस्तों हाल ही में कौन सा दोस्तों, अरे बताओ मुझे कौन सा भाई साहब सुपर कंप्यूटर जो है, सुपर कंप्यूटर दोस्तों, सुपर कंप्यूटर आईआईटी गुवाहाटी के दोस्तों अंदर जो है स्थापित किया गया है, कमेंट बॉक्स में छाप के बताना है उसका नाम क्या है। हाल ही में विद्यारत्न किस राज्य ने दोस्तों लॉन्च किया है, जिस प्रकार शिक्षा रत्न है दोस्तों उसी प्रकार जो है विद्यारत्न नोट करना, और राज्य दोस्तों पूछूं आपसे कौन सा है, असम राज्य ने लॉन्च किया है विद्यारत्न। अडोब ऑफ द यूनिकॉर्न, ये क्वेश्चन दोस्तों है ना जो ये अवार्ड ऑफ द यूनिकॉर्न जो है ये कौन बनेगा करोड़पति, केवीसी में पूछा गया सवाल था, और इसका दोस्तों आंसर याद करो। अरे गैंडे के दोस्तों सींग जो थे, गैंडे के सींगों से भाई साहब मैंने आपको पढ़ाया था ना, उनसे दोस्तों आपके उनसे एक दोस्तों आपके समाधि टाइप बनाई गई थी, वो है दोस्तों आपके अवार्ड ऑफ द यूनिकॉर्न। लिखना गैंडे, लिखना गैंडे दोस्तों, एक सींग वाले जो गैंडे हैं, एक सींग वाले गैंडे कहां पर मिलते हैं, काजीरंगा दोस्तों मिलते हैं, नोट करना इनसे संबंधित दोस्तों। और पूछे कहां पर स्थित है, असम के अंदर दोस्तों इसका निर्माण किया गया, देखना असम में इसका निर्माण होता है, अवार्ड ऑफ द यूनिकॉर्न का। अगर पूछूं आपसे आईआईटी दोस्तों गुवाहाटी में, अरे याद करो दोस्तों परम कामरूप, मैंने आपसे समझाया था, मैंने आपको याद करना परम कामरूप है, ये दोस्तों नाम किसका है, असम का दोस्तों याद करना, पुराना नाम जो है कामरूप है,
इसीलिए इसका नाम जो है परम कामरूप दोस्तों रखा गया। मिशन भूमिपुत्र किस राज्य ने लॉन्च किया ना? असम दोस्तों राज्य के द्वारा मिशन भूमिपुत्र जो है लॉन्च किया गया है। देहिंग पटकाई राष्ट्रीय उद्यान इंडिया का दोस्तों नवीनतम राष्ट्रीय उद्यान है और लिखिए कहां पर? असम के अंदर दोस्तों इंडिया का नवीनतम राष्ट्रीय उद्यान जो है असम के अंदर स्थित है। असम का क्लासिकल दोस्तों डांस कौन सा? लिखना सत्रिया जो डांस है ये असम का क्लासिकल डांस है। टोटल दोस्तों 8 डांस होते हैं, उसमें से एक क्लासिकल डांस कौन सा है? सत्रिया दोस्तों कहां का? असम का क्लासिकल डांस है। आगे देखिएगा 17 अक्टूबर 2022 को महिलाओं की 100 मीटर बाधा दौड़ 13 सेकंड से कम समय में पूरी करने वाली पहली भारतीय महिला दोस्तों एथलीट कौन बनी है? देखो एक दोस्तों आपके अभी हाल ही में एक चैंपियनशिप चल रही है, नेशनल दोस्तों एथलेटिक्स चैंपियनशिप। क्या है? नेशनल एथलेटिक्स चैंपियनशिप। इसका आयोजन दोस्तों हाल ही में चल रहा है। क्या इसका आयोजन दोस्तों हो रहा है? ध्यान रखिएगा। अगर पूछूं आपसे नेशनल दोस्तों एथलेटिक्स चैंपियन जो है, आपने दिल्ली पुलिस परीक्षा को फोड़ दिया, आपने यूपी पैट को फोड़ दिया, अब अगला लक्ष्य तय कर लो और अब उस लक्ष्य को दोस्तों फोड़ने के लिए तैयार हो जाओ। हिमंत बिस्वा कल दिल्ली पुलिस में पूछा गया। बहुत बढ़िया बात है, बांके बिहारी लाल की जय। देखो सुनो मेरी बात को, नेशनल एथलेटिक्स चैंपियनशिप जो है ये 2022 में पूछूं आपसे कहां पर हो रही है? लिखना कर्नाटक के अंदर दोस्तों इसका आयोजन हो रहा है। कर्नाटक के अंदर बंगलुरु में छापेगा दोस्तों, इसका आयोजन चल रहा है कहां पर? कर्नाटक बंगलुरु के अंदर। इसमें दोस्तों क्या हुआ है? इसमें दोस्तों एक आपके शेरनी है जिसका नाम है ज्योति दोस्तों यारा जी। लिखना ज्योति दोस्तों यारा जी जो है, इन्होंने भाई साहब क्या कर दिया है? इन्होंने दोस्तों आपके लिखना ये इंडिया की दोस्तों भारत की पहली दोस्तों महिला, क्या भारत की पहली दोस्तों महिला एथलीट बन चुकी हैं जिन्होंने लिखना जिन्होंने दोस्तों 100 मीटर जो बाधा दौड़ है, 100 मीटर दोस्तों जो बाधा दौड़ है लिखना, इसको 13 सेकंड से कम टाइम में, 13 सेकंड से कम समय में दोस्तों पूरी करने वाली ध्यान रखना पहली दोस्तों भारतीय महिला आपके बन चुकी है। नोट करना ज्योति दोस्तों यारा जी पूछूं आपसे, इंडिया की पहली दोस्तों महिला एथलीट है। नोट करना दोस्तों, अगर पूछूं आपसे 1000 दोस्तों आपके बाधा दौड़ जो है 100 मीटर दोस्तों बाधा दौड़ को पूरा करने वाली 13 सेकंड से कम समय, लगभग दोस्तों 12.86 सेकंड के अंदर 13 सेकंड से कम टाइम में पूरी करने वाली कौन दोस्तों? ये आपके ज्योति यारा जी। नोट कर लेना। और एक कहां पर? नेशनल दोस्तों एथलेटिक्स चैंपियनशिप जो है कर्नाटक के अंदर दोस्तों इसका आयोजन होने वाला है। अगर पूछूं आपसे ये दोस्तों कहां की रहने वाली है? नोट करना ये दोस्तों ज्योति जो यारा जी लिखना ये आंध्र प्रदेश की रहने वाली है। कभी आपसे पूछ रहे तो नोट कर लेना कहां की रहने वाली है? आंध्र प्रदेश दोस्तों नोट करना रहने वाली है। तो आंसर हो गया इसका ऑप्शन नंबर 1, इसका करेक्ट आंसर है। फोटो देख लेना दोस्तों आप सभी। रेलवे किसकी तरफ से दोस्तों खेल रही थी? नोट करना रेलवे की तरफ से नोट कीजिएगा दोस्तों, रेलवे की तरफ से ये इस चैंपियनशिप के अंदर खेल रही है। तो नोट कीजिएगा रेलवे ज्योति यारा जी सेट्स न्यू नेशनल रिकॉर्ड इन कर्नाटका। 23rd years old Jyoti bettered her own national records at National Open Athletics Championship by clocking 12.82। लिखना दोस्तों by clocking 12.82 दोस्तों जो सेकंड है, ये ध्यान रखना। इतने में दोस्तों इन्होंने अपना नया नेशनल रिकॉर्ड जो है अपना खुद का रिकॉर्ड तोड़ के दोस्तों खुद ही स्थापित कर दिया, इनके द्वारा स्थापित किया गया। निखत जरीन का संबंध किस दोस्तों खेल से? कुछ महत्वपूर्ण खिलाड़ी आपके सामने। अरे बॉक्सिंग याद करो, बॉक्सिंग की खिलाड़ी कौन? निखत जरीन। नोट करना कॉमनवेल्थ में क्या तक गोल्ड दोस्तों जीतने वाली थी, और जो समापन जो कार्यक्रम था याद करना उसकी ध्वजवाहक कौन थी दोस्तों? उसकी ध्वजवाहक जो है वो निखत जरीन थी। आगे देखिएगा हर्षदा गरुड़ की बात करो दोस्तों आपसे। हर्षदा गरुड़ अभी मैंने आपको पढ़ाया था वेट लिफ्टर, याद करो वेट लिफ्टिंग दोस्तों इनका खेल है। वेट लिफ्टिंग खेल ध्यान रखना किसका है? हर्षदा गरुड़ का है, ये भी आपको ध्यान रखना है। पूजा पटेल का संबंध किस दोस्तों खेल से? लिखना अरे पूजा पटेल याद है आपको, योगासन दोस्तों, योगासन में पहला गोल्ड जीतने वाली कौन दोस्तों? लिखना योगासन के अंदर पहला दोस्तों गोल्ड जीतने वाली किसके अंदर? नेशनल गेम्स के अंदर जो है, नेशनल गेम दोस्तों लिखना राष्ट्रीय खेल जो गुजरात के अंदर अभी हाल ही में आयोजित होते हैं 36 नंबर के दोस्तों, उसमें नोट करना योगासन में पहला गोल्ड जीतने वाली कौन थी? पूजा पटेल दोस्तों आपको नोट करना है। भवानी देवी का संबंध लिखना दोस्तों, भवानी देवी जो है इनका संबंध है तलवारबाजी। छापेगा तलवारबाजी संबंधित कौन है? भवानी देवी।
भी नोट कर लेना। लवलीना दोस्तों बोरगोन लिखिएगा, इनका संबंध किससे दोस्तों, इनका संबंध इनका बॉक्सिंग जो है, लवलीना बोरगोन छापना बॉक्सिंग की है। और दोस्तों टोक्यो जो ओलंपिक था इसमें ब्रॉन्ज मेडल जीतने वाली कौन थी, लवलीना बोरगोन थी। प्रणब आनंद का संबंध किस खेल से है, भारत के दोस्तों 76वें नंबर के ग्रैंड मास्टर पूछूं आपसे, शतरंज के दोस्तों खिलाड़ी ध्यान रखना, वो है दोस्तों प्रणब आनंद, ये भी आपको थोड़ा ध्यान रखना है। अंतिम सवाल देखना, 18 से 22 अक्टूबर 2022 को डेफ एक्सपो का 12वां संस्करण किस राज्य में आयोजित हुआ। इसकी जो थीम है ना दोस्तों, इसकी थीम आपके दिल के बड़े करीब होने वाली है, ठीक है। तलवारबाजी को दोस्तों फेंसिंग कहते हैं, ध्यान रखिए। इसकी जो थीम है ना वो आपके दिल के बड़े करीब है। जिस पथ पर दोस्तों ये आपके डेफ एक्सपो है ना, उसी पथ पर दोस्तों आप हो। बताओ मुझे क्या इसकी थीम हो सकती है, मेरा नाम दिमाग में रखना, बाकी दोस्तों हो ही जाएगा। लिखिए डेफ एक्सपो, लिखिए डेफ दोस्तों जो एक्सपो है 2022 आपसे पूछे, पहली बात तो लिखिएगा डिफेंस दोस्तों एक्सपो, क्या है इसकी फुल फॉर्म धरना, डिफेंस दोस्तों, डिफेंस एक्सपो जो है नोट करना, डिफेंस एक्सपो ये दोस्तों इसकी फुल फॉर्म है। मतलब दोस्तों इसमें किसकी प्रदर्शनी होगी, जो रक्षा क्षेत्र के अंदर, जो डिफेंस के अंदर दोस्तों हमने रक्षा क्षेत्र में जो भी दोस्तों हमने कोई भी उपलब्धि हासिल की है, कोई दोस्तों हमने मेक इन इंडिया से कुछ दोस्तों बनाया है, इसका दोस्तों इसमें प्रदर्शन होने वाला है। मेक इन इंडिया से बनाई गई दोस्तों हर चीज का जो डिफेंस संबंधित है उसका प्रदर्शन इसके अंदर होने वाला है। मैंने आपसे पूछा दोस्तों कि जो डेफ एक्सपो है ये बताओ मुझे, डेफ एक्सपो ये 2022 में दोस्तों 12वां संस्करण जो है इसका कहां पर होने वाला दोस्तों, 18 से 22 अक्टूबर तक ये दोस्तों चलने वाला है, नोट कर लेना। और पूछूं आपसे कहां पर इसका आयोजन होगा, गुजरात दोस्तों नोट करना, यहां पर इसका आयोजन होने वाला है। अगर पूछे आपसे अहमदाबाद और गांधीनगर दोस्तों नोट करना, अहमदाबाद और गांधीनगर दोस्तों ध्यान रखिएगा, यहां पर इनका आयोजन होगा, ये भी आपको छाप के रखना है, ठीक है। तो गुजरात के अंदर डेफ एक्सपो दोस्तों गांधीनगर अहमदाबाद में होने वाला है, ध्यान रखिएगा। और दोस्तों ध्यान रखना आपसे कौन से नंबर का है, 12वें नंबर का दोस्तों इस वर्ष है। इसका दोस्तों इस वर्ष अगर पूछे आपसे, इसका दोस्तों थीम जो है क्या रखी गई, लिखना थीम दोस्तों है गौरव का पथ, ध्यान रखिएगा दोस्तों, गौरव का जो पथ है वो इस बार की थीम है, ध्यान रखना, गौरव का पथ दोस्तों इस बार की थीम है, पाथ टू प्राइड। लिखिए अगर पूछे आपसे इसकी थीम दोस्तों क्या है, लिखिए पाथ टू प्राइड दोस्तों लिखना, ये इस बार की थीम है। अगर गौरव का जो पथ दोस्तों लिखना, आप भी किस पथ पे हो, आप भी रसगुल्ला इसी पथ पे हो ना, गौरव पथ पे दोस्तों आप हो। बाकी दोस्तों डिफेंस एक्सपो जो है ये भी दोस्तों गौरव का पथ, मतलब महसूस करना कि जो देश दोस्तों कभी जो है, कभी दोस्तों रक्षा संबंधित जो भी चीजें थी उनका आयात करने वाला सबसे बड़ा देश था, आज दोस्तों वो रक्षा संबंधित डिफेंस संबंधित चीजों का निर्यात करने वाले टॉप 25 देशों में शामिल है। ये गौरव की जो दोस्तों भावना है ना, फीलिंग दोस्तों, जो गौरव की जो भावना है, ध्यान रखना, इसको महसूस करने के लिए थीम दोस्तों रखी है गौरव का पथ, पाथ टू प्राइड दोस्तों, ये ध्यान रखना इसकी थीम है। और गुजरात दोस्तों ऑप्शन नंबर बी जो है, गुजरात के अंदर दोस्तों इसका आयोजन होने वाला है। आगे देखिए अगला क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने, डिफेंस इंडिया दोस्तों, डिफेंस एक्सपो, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का पाथ टू प्राइड दोस्तों, ध्यान रखना ये नाम है इसका, 18 से 22 अक्टूबर जो है इसमें दोस्तों इसका आयोजन होने जा रहा है। आगे देखिए बलश्यम मूलम विज्ञानम, अगर पूछे किसका ध्येय वाक्य है, DRDO, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन दोस्तों, और 1 जनवरी 1958 जो है अगर पूछूं आपसे इसकी स्थापना होती है। DRDO का मुख्यालय कहां पर, दिल्ली में, ध्यान रखना इसका मुख्यालय। और समीर कामत छापना, समीर कामत दोस्तों नोट कीजिएगा, ये इसके वर्तमान में अध्यक्ष है। अगला देखना, राष्ट्रीय युवा फेस्टिवल 2022 कहां दोस्तों आयोजित होता है, पुडुचेरी, नोट करना दोस्तों, यहां पर आयोजित हुआ है राष्ट्रीय दोस्तों युवा फेस्टिवल 2022 है। स्पार्क और युविका का संबंध किस दोस्तों संगठन लिखना, स्पार्क युविका इसरो, नोट कर लेना, इन दोनों का संबंध इसरो से है। स्पार्क की दोस्तों बात करूं मैं आपसे, ये भी एक तरह का दोस्तों, ये भी लिखना वर्चुअल दोस्तों, क्या है वर्चुअल ऑनलाइन दोस्तों प्रदर्शनी थी। और युविका दोस्तों नोट करना, युवा वैज्ञानिक जो कार्यक्रम है उसका नाम दोस्तों युविका है। दोनों का संबंध नोट कर लेना, दोनों का संबंध जो है इसरो दोस्तों नोट करना,
करना, दोनों का संबंध जो है इसरो से है, ठीक है। आगे देखिएगा, जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ भारत के 50वें मुख्य न्यायाधीश अपॉइंट हुए, नवंबर 2024 में होंगे सेवानिवृत्त। 49 कौन से दोस्तों, 49 है ना, 49 नंबर के थे जस्टिस यू यू ललित, नोट करना दोस्तों, जस्टिस यू यू ललित जो है ये 49 नंबर के थे। इनके स्थान में दोस्तों आपके जस्टिस चंद्रचूड़ जो है, ये नोट करना दोस्तों, आपके जस्टिस चंद्रचूड़ जो है, एक रसगुल्ला बोल रहा है पुरानी वाली वीडियो नहीं आ रही है, आपको शायद दोस्तों पता नहीं है, पर मैं आपको बता दूं, रात को 2 बजे आपका ये जो चैनल दोस्तों चल रहा है, जो क्लास चल रही है, ये हैक हो गया था ना। रात को 2 बजे दोस्तों, रात को 2 बजे ये चैनल दोस्तों जो है आपके, जिस पे आप क्लास देख रहे हो ना अभी, ये रात को 2 बजे दोस्तों हैक हो गया था। हमारी पूरी टीम दोस्तों रात में काम कर रही थी, है ना, हर कोई रात में लगा हुआ था। मुझे लगा था कि ये क्लास दोस्तों नहीं हो पाएगी ना, मुझे ऐसा लगा था ये क्लास नहीं हो पाएगी, पर क्या करूं दोस्तों, ऊपर वाले ने लिख के भेजा है, क्या भगवान ने दोस्तों लिख के भेजा है, आपका और मेरा संगम, क्या आपका और मेरा। रात को 2 बजे यही चैनल जिस पर आप क्लास देख रहे हैं, यही चैनल दोस्तों रात को 2 बजे हैक हो गया था। वही दोस्तों हैकर भी वही था जिसने अभी कुछ दिनों पहले राहुल देशवाल सर का दोस्तों चैनल जो हैक किया था। मैं आपको बताऊं दोस्तों, स्क्रीनशॉट शायद दिखेगा नहीं, पर मैं फिर भी आपको दोस्तों दिखाता हूं, आपको देखना। लेकिन कहते हैं ना दोस्तों, एक मिनट आप रुकिएगा। वही रिपल दोस्तों, जो रिपल है ना, वही रिपल नाम से दोस्तों चैनल जो है चेंज हो गया था रिपल नाम से, और सारी वीडियोज हट चुकी थी, है ना, सारी वीडियो दोस्तों हट चुकी थी। शायद आप देख पा रहे हो नहीं पा रहे हो मुझे नहीं पता, सारी वीडियो दोस्तों हट चुकी थी। पर कहते हैं ना दोस्तों कि अगर मेहनत शिद्दत से की जाए तो पूरी कायनात लग जाती है। मैं सोच रहा था कि यार कि कब आएगा, वापस नहीं आएगा, पर चैनल वापस आ गया। लगभग दोस्तों सुबह 4 बजे की बात है, वापस चैनल आ गया और ये क्लास आपके सामने चल रही है ना, और इसमें बिना सोए आपके सामने क्लास ले रहे हैं, ठीक है, बिना सोए क्लास आपके सामने ले रहा हूँ। और जो हमारी जो टीम दोस्तों काम कर रही थी वो भी 4 बजे के बाद सोई है, पर कुल मिला के बात ये थी कि वापस आ गया चैनल, सबसे बड़ी बात तो ये है, ठीक है। रात को 2 बजे हुआ था ये काम, इसमें वो तो दोस्तों क्या है कि मेरी आदत है रात को जगने की, भाई साहब मुझे पता लग गया, क्या मेरी आदत दोस्तों ऐसी है ना रात को जगने की जो है, मैं सोता दोस्तों उसी टाइम पे हूँ। तो मैंने कहा कि नाम ही नहीं आ रहा चैनल का दोस्तों, नाम ही चेंज हो गया, पर चैनल वापस आ गया है। आपको मुबारक हो दोस्तों। एक दिवाली ऑफर जो है कल दोस्तों आपने मुझसे जो घोषणा करवाई है, कल आपने जो मुझसे घोषणा करवाई है वो स्टार्ट हो चुकी है। 90% दोस्तों ऑफ जो है आपको मिलने वाला है, 90% तक की छूट जो है 19 से 23 अक्टूबर के बीच में आपको उपलब्ध रहेगी, 5 दिन रहेगी। इसके बाद दोस्तों ये ऑफर आगे नहीं जाएगा, ये ध्यान रखना। उत्कर्ष दिवाली धमाका जो है ये आपके बीच में आ चुका है। और आज शाम को जो भी आना चाहे, 19 तारीख दोस्तों आज शाम को 7 बजे से 10 बजे के बीच में आपका स्वागत है दोस्तों। कहां पर? आदर्श विद्या मंदिर केशव परिसर दोस्तों, जहां पर निर्मल सर के बर्थडे वाला प्रोग्राम हुआ था ना, वहीं पर भव्य रामलीला का आयोजन होगा। बड़ा दोस्तों मजा आएगा आपको, आइएगा, सभी का स्वागत है। 18 से 22 दोस्तों अक्टूबर, प्रताप नगर, शाम को 7 बजे। बड़ा महत्वपूर्ण और बड़ा दोस्तों लल्लन टॉप टाइप का दृश्य होने वाला है, मजा आएगा आपको, ध्यान रखिएगा, ठीक है। आगे देखिए 18 अक्टूबर 2022 जो है, फटाफट दोस्तों रिवीजन की बात करूं मैं आपसे, प्रतिवर्ष विश्व खाद्य दिवस जो है कब सेलिब्रेट हुआ है? ऑप्शन नंबर बी दोस्तों 16 अक्टूबर को सेलिब्रेट हुआ। आगे देखिए दोस्तों, मुख्यमंत्री अमृतम आयुष्मान कार्ड दोस्तों, इसका वितरण दोस्तों लिखिएगा, ये नोट करना आपके कहां पर है, मुख्यमंत्री अमृतम आयुष्मान कार्ड गुजरात, ऑप्शन नंबर डी के अंदर है। आगे देखना, केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहां पर भारत के पहले एल्यूमिनियम माल ढुलाई रेक का उद्घाटन दोस्तों किया? नोट करना, ये दोस्तों कहां पर हुआ है? भुवनेश्वर के अंदर किया गया, ऑप्शन नंबर 1 दोस्तों। लाइव नहीं चलेगा ना, ऑफलाइन है, ठीक है। इंटरपोल की 90वीं दोस्तों महासभा कहां दोस्तों आयोजित होती है? अरे हम सब आपके जितने भी टीचर्स दोस्तों है ना उत्कर्ष में, वो सब के सब दोस्तों आज शाम को आपको 7 बजे जो है वही रामलीला में मिलने वाले हैं। तैयार है ना दोस्तों? बड़ा मजा आने वाला है, मिलकर रामलीला आपकी बात देखने वाले हैं। आज शाम को 7 बजे सभी जितने भी जोधपुर में ना, एक बार आके जरूर देखना, बड़ा आनंद आएगा आपको, ठीक है।
90 दोस्तों महासभा, इसका जो आयोजन है ऑप्शन नंबर सी नई दिल्ली में होने वाला है। किस शहर ने वर्ल्ड दोस्तों ग्रीन सिटी अवार्ड जीता है? हैदराबाद ऑप्शन नंबर 1 के अंदर। एशियाई भारत तोलन चैंपियनशिप 2022 में भारत के एकमात्र पदक दोस्तों विजेता कौन बने? आपके हर्षदा गरुड़ ऑप्शन नंबर सी बनी है। केंद्र सरकार भारतीय भाषाओं में पर्याप्त अध्ययन सामग्री तैयार करने के लिए कितने दोस्तों भाषा केंद्र है? 22 ऑप्शन नंबर डी जो है भाषा केंद्र है। हाल ही में तीसरा विश्व कुचिपुड़ी नाट्योत्सव जो है विजयवाड़ा दोस्तों आंध्र प्रदेश के अंदर हुआ है। 16 अक्टूबर 2022 को जानी मानी शख्सियत दिलीप महालनोबिस का निधन दोस्तों हो गया। ये कौन थे? ऑप्शन नंबर बी ओआरएस घोल वाले दोस्तों यही थे। ऑप्शन नंबर बी एक देश एक उर्वरक योजना 2021 से शुरुआत की दोस्तों। इसकी जो शुरुआत है वो स्टार्ट होती है नई दिल्ली से। भारत दोस्तों ब्रांड का नाम है। डब्ल्यूएचओ के कार्यवाही बोर्ड में अमेरिका का प्रतिनिधित्व दोस्तों कौन करने वाले हैं? आपसे पूछा है। भारतवंशी का नाम दोस्तों आपसे पूछा गया है, कमेंट बॉक्स में छाप देना। ये सवाल दोस्तों हो गया, जीएस का क्वेश्चन आपके लिए हो गया। अर्धवार्षिक अंक दोस्तों बुक हो गई। करंट अफेयर्स की बुक दोस्तों राज्य विशेष जो है इसी के अंदर जो शामिल किया गया इसमें, और ये सारी दोस्तों बुक आपकी हो गई। एशियन क्रिकेट काउंसिल का मुख्यालय कहां पर है? ये मैंने बताया था ना आपको, कोलंबो के अंदर है। दिमाग तो खराब होता ही है, मतलब चाहे 5 मिनट का हो चाहे 10 मिनट का हो दोस्तों, दिमाग तो खराब होता ही है ना। चैनल जब आपका हैक होता है तो दिमाग खराब होता है, पर कोई बात नहीं। एक ऊपर कमेंट दिखा और ऊपर नीचे नीचे से। कल मेरा दिल्ली पुलिस का एग्जाम था, खोपड़ी में छेद कर दिया। और ऊपर और ऊपर और ऊपर। डेंगू का कहर पटना में बहुत ज़्यादा है भाई। डेंगू से आप सभी बच के रहिएगा बिहार वालों, पटना में डेंगू बहुत ज़्यादा हो रहा है। एक बार ऊपर दिखा, ऊपर दिखा और ऊपर ऊपर। हाँ गुरुजी, मेरा यूपी पैट का पेपर टाइम निकल गया, आगरा जाने तक भी गुरु पेपर पूरा नहीं हो पाया। और दिखाओ नीचे। एक रसगुल्ला कह रहा है कि समय 6:30 बजे का होगा ना, चिंता मत कीजिए होगा। पर एक बार ऊपर ऊपर देखो, और ऊपर और ऊपर और ऊपर, बस बस। रोहित यादव जी कह रहे हैं कि सर पैट में आपका बहुत कम फंसा था, सॉरी सर, मैं आपकी क्लास लेकर अपना समय खराब नहीं करूंगा। ठीक बात है रोहित जी, एकदम ठीक बात है मेरी। क्या अगर आपको लगता है कि भाई इनकी क्लास आपके एग्जाम, कोई भी क्लास आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण नहीं है तो आप मत लीजिए। मतलब इसमें मेरा कोई लालच नहीं है ना, आपको ऐसा लग रहा हो, पर आपको लगता हो कि मैं मेहनत कर सकता हूँ और वो मैं कर रहा हूँ, है ना। अब आपको लगता है भाई रोहित जी की लेनी चाहिए नहीं लेनी चाहिए, तो आपका खुद का वो है ना, आपको खुद को देखना है, खुद को सोचना है। पर मैं इतना आपसे कह सकता हूं, आप यकीन मानिएगा कि अगर करंट अफेयर्स आपके यूट्यूब से किसी की, यूट्यूब से अगर करंट अफेयर्स परीक्षा में पूछी जाएगी तो वो अपनी क्लास में से जरूर वो होने वाली है। अब मैं तो प्रयास ही करता हूँ ना आपके सामने, मैं तो अपनी तरफ से पूरा प्रयास कर रहा हूँ। और ये पहला ही कमेंट होगा मेरे सामने जो पैट के लिए आया होगा ना, वरना यूपी पैट के लिए मेरे पास में क्या क्या कमेंट आए थे वो मैंने आपको बताया नहीं है। बस आप इतना मान लीजिए कि यूपी पैट में शायद जितने कम क्लास में मैंने आपको सवाल दिए थे ना, उतने कम क्लास में आपने कहीं नहीं लिए होंगे। 2-3 क्लास में दोस्तों मैंने आपको इतने सारे सवाल दिए थे उसमें ना। पर ऐसा हो सकता है कि मैं गलत हूँ और आप ठीक हों, पर ध्यान रखिएगा कि मैं अपनी तरफ से प्रयास कर रहा हूँ, आप अपनी तरफ से प्रयास कीजिए, जो होगा देखा जाएगा। जब तक आपके सामने खड़ा हूँ इस मंच पर, पूरी मेहनत के साथ खड़ा हूँ, ध्यान रखिएगा। और मैं अपनी तरफ से अपना सर्वश्रेष्ठ दूंगा। बाकी परीक्षा में आया नहीं आया, आपको पसंद आया नहीं आया, आपको क्लास देखनी है नहीं देखनी है, ये सब आपको तय करना पड़ेगा ना। आपका लाइफ है बेटा, और आपके लाइफ का हर क्षण महत्वपूर्ण है। आपको लगता है कि इस टीचर के साथ में आपको समय बिताना चाहिए, आप उसके साथ बिताइए। आपको लगता है कि ये टीचर आपके लिए सर्वश्रेष्ठ होगा, आप वो क्लास देखिए। और कुल मिलाकर के वही क्लास देखो जहां आपका थोड़ा कॉन्फिडेंस बढ़ता हो ना, उस सब्जेक्ट के ऊपर कॉन्फिडेंस बढ़ता हो
खेल केवल कॉन्फिडेंस का है। उसका कॉन्फिडेंस जितना ऊंचा होगा ना, वो पेपर में उतना ही अच्छा परफॉर्मेंस करके आने वाला है। ठीक है, तो मेरी तरफ से प्रयास था, बाकी आपकी मर्जी है। ध्यान रखिएगा अपना, खुश रहिएगा और सभी का सम्मान कीजिएगा। और पूरे भारत में आप सोचिए कि हर राज्य में 5 तरह के एग्जाम होते हैं, हर एग्जाम में 5 शिफ्ट होती हैं। सोचो आपकी, मैं भगवान थोड़ी हूँ यार, मैं भी तो इंसान ही हूँ ना। मैंने आपको मान लेते हैं कुछ पढ़ाया, मान लेते हैं मैंने आपको कुछ पढ़ाया दोस्तों, और आपके 5 शिफ्टों में पेपर हुआ, 5 में 4 शिफ्ट में पेपर जो है उसमें से करंट अफेयर्स आई, और 1 शिफ्ट में दोस्तों आपके नहीं आई। तो ऐसा थोड़ी है कि यार कि मतलब इन 4 शिफ्टों में कुछ आया था और इसमें 1 में नहीं आया, तो मेरा कोई भेदभाव नहीं है। और परीक्षा बनाने वाले को सवाल तो उठाने थे कहीं से, इस शिफ्ट में उसने कहीं और से सवाल उठा लिए। अब मैंने अपनी तरफ से प्रयास पूरा किया है ना। आपको ऐसा लगता हो कि मेरे प्रयास में कोई कमी हो तो आप मुझे भला बुरा कह सकते हो, गालियां दे सकते हो, पर मेरे प्रयास में कोई कमी नहीं थी, है ना। इतना मैं आपसे दावे के साथ कहता हूँ। 1000 एपिसोड जो मैंने पूरे किए हैं वो पूरे की पूरे मेहनत के दम पे किए थे, और मेहनत के दम पे अभी आपके सामने खड़ा हुआ हूँ। ध्यान रखना अपना। क्लास अच्छी लगी हो लाइक कर देना, ध्यान रखिएगा। शाम को 8 बजे, शाम को 7 बजे मिलते हैं रामलीला के अंदर। आज आपकी शाम वाली क्लास नहीं हो पाएगी क्योंकि रामलीला में रहूँगा तो क्लास नहीं ले पाऊँगा, आज वहीं पर रहने वाला हूँ इसलिए। बाकी ऑल दी बेस्ट मेरी तरफ से आप सभी को, और ध्यान रखना 19 से 23 अक्टूबर के बीच में दिवाली ऑफर आपका चल रहा है। खुश रहिए, ऑल दी बेस्ट, जय हिंद। मुश्किल नहीं कुछ भी इस दुनिया में, तू जरा कोशिश तो कर, ख्वाब बदलेंगे हकीकत में, तू जरा हिम्मत तो कर। अपने सपनों को उड़ान देने के लिए आज ही सब्सक्राइब कीजिए उत्कर्ष चैनल को।